नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पावर ऑफ सनातन भक्ति की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कर्म के नियम के बारे में, जो न केवल अद्भुत है बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे सटीक हिसाब किताब भी है। आपसे विनती है कि यह वीडियो अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। कर्म का नियम ऐसा है जो किसी के साथ अन्याय नहीं करता और न ही किसी को बिना हिसाब चुकाए छोड़ता है। इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, दुनिया के सामने जितना भी अपना चेहरा निर्दोष दिखा ले, भीतर के कर्मों से भाग नहीं सकता। हर कर्म एक बीज की तरह है। उसे बोया गया तो वह अंकुर देता है, बढ़ता है और एक दिन फल देता ही है। यही हम आज सरल भाषा में समझेंगे कि कर्म कैसे काम करता है, कब फल देता है और हमें क्या करना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने किसी को धोखा दिया तो क्या हुआ, मुझे सजा नहीं मिली तो सब ठीक है। पर सच ये है कि कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म होता है। ब्रह्मांड में हर दुख और सुख एक ऊर्जा बनकर दर्ज हो जाते हैं। जैसे हम किसी को दुख देते हैं तो वह दुख ऊर्जा बनकर घूमती रहती है और समय आने पर वही ऊर्जा हमारे पास लौट आती है। यही कारण है कि कभी कभी अचानक से हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आते हैं, कभी सुख के रूप में, कभी कठिनाइयों के रूप में। पर वह अचानक केवल हमारे नजरिए से अचानक होता है। वास्तव में वह हमारे पुराने कर्मों का फल होता है। सोचिए, आपने कोई बुरा बीज बोया, वह मिट्टी में छिपा रहता है। कभी कभी फल जल्दी आता है और कभी बहुत देर बाद, कभी अगली सदी में भी। इसलिए जो बीज हमने बोया है उसका फल मिलने का समय अलग अलग हो सकता है। रास्ते में कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि पहले फल नहीं आता, फिर मौका पाकर वह फल दिखाई देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल चाहे अभी मिले या बाद में, मिलेगा अवश्य। यह भी एक पेचीदा बात है। कभी कभी अच्छे लोगों का फल जल्दी दिख जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह पक्षपात है। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान उन्हें और ऊंचा उठाने के लिए तुरंत फल दे देते हैं। वहीं जिन लोगों का मार्ग अन्याय और अहंकार से भरा है, उन्हें समय दिया जाता है कि शायद वे सुधर जाएं। पर अगर वे नहीं सुधरते तो बाद में कर्म बहुत कठोर रूप में आकर उन्हें गिरा देता है ताकि संतुलन बन सके। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर भगवान दयालु हैं तो फिर कर्म का हिसाब क्यों? भगवान माफ कर सकते हैं तो कर्म का क्या काम? इसका जवाब सरल है। भगवान दयालु भी हैं और न्यायप्रिय भी। अगर हर गलत कर्म को बिना नतीजे के छोड़ दिया जाए तो संसार में संतुलन नहीं रहेगा। इसलिए भगवान हमें सुधरने का मौका देते हैं। उसी समय जब हम नहीं सुधरते तब कर्म का फल मिलना न्याय बन जाता है। पर ध्यान रखें, कर्म केवल सजा नहीं देता, यह पुरस्कार भी देता है। जो दूसरों के लिए अच्छाई करते हैं वह अच्छाई कभी न कभी लौटकर उन्हें मिलती है। शायद सीधे आशीर्वाद के रूप में, शायद उनके बच्चों के जीवन में सुख के रूप में। कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, चाहे वह जन्मों के पार क्यों न चला जाए। आत्मा कई बार शरीर धारण करती है और हर जन्म में वह अपने अधूरे हिसाब को पूरा करने आती है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा की स्मृतियां सीमित होती हैं और पिछला लेखा जोखा दिखाई नहीं देता। इससे हमें यह समझना चाहिए कि जीवन सिर्फ इस एक जन्म की कहानी नहीं है। कर्मों का हिसाब कई जन्मों तक फैला हो सकता है। कर्म का हिसाब कभी बाहर से आता है, जैसे कोई घटना, बीमारी, धन की हानि, रिश्तों का टूटना आदि। और कभी यह अंदर से आता है, यानी आत्मा की बेचैनी, शांति का ना होना। बाहरी समृद्धि होने के बावजूद कई लोग अंदर से परेशान रहते हैं। वही अंदर की बेचैनी कर्म का परिणाम होती है। इसलिए सतही सफलता और अंदर की शांति दोनों अलग बातें हैं। कर्म की सच्ची गिनती अंदर से शुरू होती है। जब आपको लगता है कि सब ठीक है और अचानक जीवन ने आपको हिला दिया,
यकीन मानिए, यह कर्म का लेखा जोखा हो सकता है। जब अहंकार बढ़ता है और हम सोचते हैं अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, उसी मौके पर जीवन ऐसा मोड़ दे देता है जो हमें सिखा दे कि हिसाब अभी बाकी है। कर्म किसी को चेतावनी नहीं देता, वह चुपचाप जमा होता है और जब समय आता है आकर सामने खड़ा हो जाता है। कभी कर्म इंसानों के रूप में लौटता है, कोई व्यक्ति आपकी परख करेगा, कभी परिस्थितियों के रूप में धन की हानि, नौकरी का विघटन, कभी बीमारी बनकर शरीर के माध्यम से सिखाना, कभी रिश्तों के टूटने से आपकी आत्मा में भावनात्मक शिक्षा, कभी भीतर की बेचैनी, रातों की बेचैनी, नींद का न आना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू धर्म के मार्ग पर चल, शेष कर्म का फल मैं दूंगा। मतलब साफ है, हमें अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता छोड़नी चाहिए। जब फल अच्छा होगा तो वह हमें उत्साहित करेगा, जब फल बुरा होगा तो वह हमें सीख देगा। दोनों ही स्थितियों में हमारा काम है सच्चा कर्म करते रहना। फल भगवान की व्यवस्था है, हमारा काम मेहनत और सच्चाई से करना है। कभी कभी जब कोई बार बार गलत करता है और सुधरने का प्रयास नहीं करता, तो कर्म ऐसे समय पर आकर गिराता है कि संभलना मुश्किल हो जाता है। महाभारत का उदाहरण याद रखें। कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, उनका अपमान किया, तब लगा कि अधर्म जीत गया, पर बाद में वही कर्म का पहिया घूमकर कौरवों का नाश हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुरंत साफ होगा, पर देर जरूर हो सकती है, अंधेरा नहीं होता। कर्म केवल दंड नहीं देता, यह सिखाता भी है। दुख के जरिए आत्मा सबसे ज्यादा सीखती है। कई बार दुख के समय इंसान अपनी गलतियों को समझता है, बदलता है और जीवन में सच्चाई अपनाता है। इसलिए दुख में निराश मत होइए, वह आपके अंदर परिवर्तन और परिपक्वता लाने का माध्यम बन सकता है। जब किसी ने आपको चोट दी हो, बदला लेना आसान है, पर ध्यान रखना, अगर तुम बदला लेओगे तो तुम भी उसी बंधन में फंस जाओगे। कण कण में ऊर्जाएं जुड़ी हुई हैं। माफ करना, धैर्य रखना और ईश्वर पर भरोसा रखना, ये वही चीजें हैं जो तुम्हारे कर्म को ऊंचा उठाती हैं। जब तुम अपने कर्म को साफ रखोगे और भक्ति में रहकर कर्म करोगे, तब तुम्हारा कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। कई लोग दुनिया की दौलत और शोहरत के बीच भी दुखी रहते हैं। कुछ लोग साधारण जीवन में भी आनंदित रहते हैं। वजह क्या है? कर्म की शुद्धता। जब मन साफ है, कर्म नेक है, तो आत्मा को शांति मिलती है। यही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। केवल बाह्य सुख नहीं, अंदर का स्थायी सुख चाहिए। सजग रहो, हर शब्द, हर विचार, हर काम में सावधानी रखें। छोटी छोटी बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं। नेकी करो बिना दिखावे के। जिसे तुम मदद कर रहे हो उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं। सच्चा कर्म गुप्त होता है। माफ करना सीखो। माफ करने से तुम बंधन से मुक्त होते हो। नियमित आत्म परीक्षण करो। रोज सोचो कि आज मैंने किसका भला किया और किसका दुख पहुंचाया। सुधार का रास्ता यहीं से शुरू होता है। भक्ति और स्मरण। काम करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करो। इससे कर्म का बंधन हल्का हो जाता है। कर्तव्य पर ध्यान दो, फल पर नहीं। गीता का यही सरल और गहरा नियम है। कभी कभी होता है, पर अक्सर नहीं। कई बार कर्म का हिसाब कई जन्मों में बांटा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अभी से अपने कर्म सुधारें, ताकि आगे के जन्म बेहतर हों। कृष्ण ने यही कहा, अपने इस जन्म को ही सब कुछ मत मानो। आत्मा ने पहले भी कई शरीर लिए हैं और कर्मों को पूरा करने का सिलसिला चलता रहता है। जब कोई बच्चा निर्धन परिवार में जन्म लेता है या बीमारी लेकर आता है, ये संयोग नहीं है, ये कर्म के प्रभाव भी हो सकते हैं। हम जन्म लेकर पुराने खाता निपटाने आते हैं। ये सुनना कठिन हो सकता है, पर इससे हमें जीवन को स्वीकार करने और दूसरों के प्रति करुणाशील होने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए बिना किसी के ऊपर जल्दी निर्णय मत करो, क्योंकि हर कोई अपने कर्म की किताब लेकर चलता है। कर्म हमारा सच्चा साथी है,
धन, नाम, रिश्ते सब छोड़ जाते हैं, पर कर्म आत्मा के साथ चलता है। इसलिए कृष्ण की सीख को अपनाओ। हर पल मुझे याद कर और अपना कर्म कर। जब तुम भगवान के स्मरण में कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करेगा। हम हर रोज कर्म करते हैं। सोचो, उठना, खाना, बोलना, काम करना, किसी की मदद करना या किसी से चोट पहुंचना, ये सब कर्म है। कर्म सिर्फ बड़े काम नहीं होते, हर छोटा काम भी कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना संभव नहीं, परंतु कर्म को समझकर, अनुभव करके और सही मनोभाव से करने पर वह हमें बांधता नहीं, बल्कि आजाद करता है। जब हम हर काम को अपने अहंकार से करते हैं, यह मैंने किया, यह मेरा फल है, तब कर्म बंधन बन जाता है। पर जब हम वही कर्म शुद्ध भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव से करते हैं, तब कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। सरल शब्दों में, कर्म का स्वरूप बदल जाता है जब उद्देश्य बदल जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम है वही हमें खुश रखते हैं, पर श्री कृष्ण बताते हैं कि वही संबंध हमारे कर्म का दर्पण भी बनते हैं। मतलब क्या? जो हम अंदर करते हैं उसका असर अक्सर हमारे करीबी लोगों के रूप में दिखता है। कभी कभी वही लोग जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपको चोट पहुंचा देते हैं। मित्र ही शत्रु बन जाते हैं। यह संयोग नहीं, बल्कि कर्म का हिसाब है। शायद किसी पूर्व जन्म में या इसी जन्म में हमने किसी को अपमानित किया हो, धोखा दिया हो या किसी के प्रति निर्दयता दिखाई हो, और अब वही ऊर्जा हमारे सामने आकर हमें वह सब दिखा रही है जिसे हमें समझना और सुधारना है। इसलिए जब रिश्तों में कड़वाहट या दर्द हो तो समझना चाहिए कि यह सजा नहीं, बल्कि एक दर्पण है। हमें अपने भीतर जो भी कमी है वह दिख रही है, ताकि हम उसे देखकर बदल सकें। धन भी कर्म का माध्यम है। जो व्यक्ति अनैतिक तरीकों से धन कमाता है उसे शुरुआत में सुख मिलता है, पर वह सुख टिकाऊ नहीं रहता। धन छीन लिया जाता है, कभी बीमारी के खर्च में, कभी चोरी डकैती में, कभी पारिवारिक कलह में। वहीं जिसने ईमानदारी से मेहनत की है उसका धन देर से सही पर टिकाऊ और उपयोगी होता है। कर्म की यही शक्ति है। धन के माध्यम से भी हमारे पुराने कर्म सामने आते हैं। इसीलिए धन को कमाने और खर्च करने में सदैव विवेक और धर्म का पालन करना चाहिए। दान और सेवा धन को शुद्ध करते हैं और हमारे कर्म के बोझ को हल्का करते हैं। शरीर ही कर्म करने का सबसे पहला साधन है। शरीर के माध्यम से ही हम दुनिया में काम करते हैं, प्यार करते हैं, दुख पहुंचाते हैं और सुधारने का मौका पाते हैं। इसलिए शरीर से जुड़े रोग और पीड़ा भी अक्सर कर्म के परिणाम के रूप में दिखते हैं। यह कहना सही नहीं कि बीमारी केवल दंड है, यह एक संकेत है, आत्मा के पुराने कर्मों की गवाही। श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर आत्मा का वस्त्र है। यदि वस्त्र मैला हो गया है तो उसे साफ करने की जरूरत है। बीमारी भी उसी सफाई का एक तरीका है। जब हम उसे समझकर जीवन बदलते हैं तब वह हमें अधिक सजग और नरम बनाती है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। समय वह दूत है जो कर्मों के फल को समय के अनुसार लाकर हमारे सामने रखता है। कभी समय साथ देता है और सब कुछ आसान हो जाता है, कभी समय विपरीत हो जाता है और सब उलझ जाता है। कई बार इंसान मेहनत करता है पर नतीजे नहीं आते। इसका कारण यह है कि कर्म ने समय पर अपना हिसाब तय कर रखा होता है, और जब पुण्य फलित होता है तब थोड़ी सी मेहनत भी बड़ा फल दे देती है। इसलिए धैर्य का महत्व बहुत बड़ा है। समय पर ही कर्म का फल आता है। यह प्रश्न अक्सर मन में आता है, क्या हम अपने बुरे कर्म बदल सकते हैं? श्री कृष्ण का सरल और सुंदर उत्तर है, पुराने कर्म पूरी तरह से मिटते नहीं, परंतु नए कर्मों के द्वारा उनका प्रभाव कम किया जा सकता है। यही कारण है कि भक्ति, सेवा और दान को सर्वोच्च माना गया है। यदि कोई सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, दूसरों की सेवा करता है और नियमों का पालन करता है, तो उसके पुराने बुरे कर्मों का भार
धीरे धीरे हल्का हो जाता है। उज्ज्वल कर्म पुराने कर्मों की धूल को हटाने जैसा काम करते हैं। भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं, पर उनका स्वरूप अलग होता है। एक सामान्य व्यक्ति दुख में टूट सकता है, पर भक्त दुख में और अधिक दृढ़ होता है। क्यों? क्योंकि भक्त समझता है कि दुख आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं, न कि उसे नष्ट करने के लिए। भक्त के लिए दुख एक परीक्षा है, और परीक्षा के माध्यम से कर्म हल्का होता है। इसीलिए भक्तों का मन डर और आशंका से मुक्त रहता है। उन्हें विश्वास होता है कि जो कुछ भी है वह कृष्ण की इच्छा से है, और उन्हें उठाएंगे। कृष्ण ने कहा है कि कर्म उन्हीं चीजों को निशाना बनाता है जिन पर हमारा ज्यादा अहंकार होता है। यदि हमें धन पर घमंड है तो कर्म धन छीन कर सिखाएगा। यदि किसी का सौंदर्य या शरीर पर अभिमान है तो कर्म वही सौंदर्य छीन कर सिखाता है। यदि रिश्तों पर भरोसा करके हमने दूसरों को दुख पहुंचाया है तो वही रिश्ते हमें हिसाब चुकवाएंगे। यही कारण है कि हमें किसी भी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार वही बीज है जो आने वाले समय में कष्टों का स्रोत बनता है। कर्म भगवान का दंड नहीं, बल्कि भगवान की शिक्षा है। हर चोट में सीखने की संभावना है। जब भी तुम गिरो, यह समझो कि वह गिरना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। जो व्यक्ति सीख लेता है उसका कर्म खत्म होने लगता है। जो नहीं सीखता उसका कर्म और कठिन हो जाता है। जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु, अलगाव, ये सब कर्म के परिणाम होते हैं। जब आत्मा नए शरीर में आती है तो उसे वही परिवार, वही परिस्थितियां मिलती हैं जो उसके कर्मों के अनुसार उपयुक्त हैं। यही नियम सबको न्यायपूर्ण और तार्किक बनाता है। भक्ति वह मार्ग है जो कर्म के बंधन को हल्का कर देता है। जब मनुष्य हर कर्म को कृष्ण को अर्पित कर देता है तब कर्म उसका बंधन नहीं बनता। उदाहरण के तौर पर खाना खाते समय सोचो कि यह अन्न कृष्ण को अर्पित है। काम करते समय सोचो कि मेरा काम कृष्ण की सेवा है। जो फल आता है उसे भी कृष्ण को समर्पित कर दो। जब कर्म इस भाव से किए जाते हैं तो मन की चंचलता और अहंकार मिटने लगते हैं। व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि फल ईश्वर के हाथ में है। नाम का स्मरण यानी कृष्ण के नाम का जाप यह भावना देता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो भीतर एक अद्भुत शांति आती है जो कर्म के कठोर फल को सहज बना देती है। जैसे किसी भारी बोझ को दो लोग उठाए तो हल्का लगता है, वैसे ही जब भक्त कर्म का बोझ उठाता है तब कृष्ण उसके साथ होते हैं और बोझ हल्का कर देते हैं। इसके साथ साथ सत्कर्म, दान, सेवा और सच्चा आत्म त्याग पुराने कर्मों को कम करने में सहायक होते हैं। यह घुलनशील अभियांत्रिकी की तरह काम करते हैं जो कर्म की कठोर परतों को नरम करते हैं। कभी कभी भक्त भी सोचता है, मैं भक्ति करता हूं, फिर भी दुख क्यों झेलना पड़ता है? इसका उत्तर सरल है। दुख भक्त की आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए आता है। भगवान अपने भक्तों को विनाश नहीं देते, परंतु परीक्षा और सफाई देते हैं। मान लो तुम्हारे जीवन में कोई परीक्षा आ रही है, किसी नाते में दरार है, धन का नुकसान हुआ है या स्वास्थ्य की समस्या आई है। ये सभी ऐसे अवसर हैं जहां आत्मा अपने भीतर के दोष और कमजोरियों को पहचानती है। भक्त इस प्रक्रिया से टूटता नहीं, बल्कि मजबूत बनता है। कर्म का सामना करने के लिए जरूरी है धैर्य और आत्मनिरीक्षण। जब भी किसी घटना से तुम आहत हो, एक पल के लिए रुककर स्वयं से पूछो, मेरे अंदर किस चीज ने यह स्थिति बनाई? क्या उसमें मेरा अहंकार था? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? स्वयं से सच बोलना कठिन है, पर यही मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है। छोटी छोटी अच्छाइयां, जैसे किसी की मदद करना, किसी को माफ करना, ईमानदारी से काम करना, ये सब कर्मों के जाल को आसान बनाते हैं। रिश्ते नाजुक होते हैं। यदि तुमने किसी के साथ अन्याय किया है या किसी को छोटा समझा है
तो उसका फल संबंधों में देर से या शीघ्र ही दिखेगा। जब भी तुम्हें मन से पछतावा हो, उसी वक्त सुधार करो, माफी मांगो, संबंध ठीक करो, सेवा करो। यही छोटे छोटे कदम पुराने कर्मों का बोझ घटाते हैं। कभी कभी हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि किसने हमें क्यों धोखा दिया, पर यदि तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हो और दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हो, तो जीवन में अच्छे फल और शांति जरूर आती है। धन को केवल अपने लिए समझना त्रुटि है। जो धन धर्म पूर्वक अर्जित किया गया है, उसका प्रयोग परिवार, समाज और धर्म में होना चाहिए। दान केवल परोपकार नहीं है, यह कर्म का भार हल्का करने का एक शक्तिशाली साधन है। दान देते समय यह मत सोचो कि कम दे रहा हूं या ज्यादा दे रहा हूं। श्रद्धा और भावना का महत्व है। दान से मन में उदारता आती है और अहंकार घटता है। स्वास्थ्य को केवल शारीरिक विषय न समझो। स्वस्थ जीवन से जुड़े कर्म, संतुलित आहार, ईमानदारी, सच्चाई और संतोष, ये सब आत्मा के लिए पुण्य पैदा करते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा तो कर्म भी सजीवता के साथ किए जाएंगे। यदि किसी को बीमारी है तो उसे धैर्य और सेवा की दृष्टि से देखो। इलाज और उपचार के साथ साथ आत्मिक प्रयास, प्रार्थना, स्मरण और कर्म सुधार, ये भी औषधियों की तरह काम करते हैं। समय हमारा सबसे अनमोल संसाधन है। समय उसी प्रकार शिक्षक है। वह हर कर्म का फल अपने ढंग से और सही समय पर देता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करना सीखो। आलस्य और अनैतिकता समय की बर्बादी है। जो व्यक्ति समय की कद्र करते हुए सत्कर्म और भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए आने वाला समय अनुकूल फल लाता है। भक्ति मात्र रीतियों का नाम नहीं है, यह जीवन की दिशा है। जब तुम अपने हर कर्म को कृष्ण को अर्पित कर देते हो, तब तुमने कर्म का दान कर दिया है। समर्पण का अर्थ यही है, कर्म करते रहना पर फल की लालसा छोड़ देना। यह आसान नहीं है, पर धीरे धीरे अभ्यास से यह संभव है। प्रतिदिन थोड़ा सा नाम स्मरण, थोड़ा सा दान और किसी की निश्चल सेवा, ये आदत बन जाए तो मन धीरे धीरे बदल जाता है। कृष्ण ने बार बार कहा कि कर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे सीखो, उसे समझो और आगे बढ़ो। यदि कोई गलती हुई है तो उसे छिपाने की बजाय स्वीकार करो और सुधार कर लो। यही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म को साधन बनाओ, आत्मशुद्धि का माध्यम, दूसरों की सेवा का जरिया और ईश्वर की भक्ति का रास्ता। जब ऐसा करोगे तो जीवन बोझ नहीं रहेगा, यह एक साधना बन जाएगा। याद रखो, कर्म भगवान का दंड नहीं है, यह भगवान की शिक्षा है। जब तुम हर कर्म को कृष्ण को अर्पित कर देते हो, तब कर्म तुम्हें बांधता नहीं बल्कि तुम्हें ऊपर उठाता है। भक्त के लिए दुख भी शुद्धिकरण का साधन बन जाता है। इसलिए डर नहीं बल्कि विश्वास रखो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे हित में है और तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहा है। जब जीवन के बड़े मोटे सवाल सामने आते हैं, जैसे मृत्यु, बिछड़ना, जन्म, तब मन अक्सर घबरा जाता है। पर श्री कृष्ण हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वे कहते हैं, जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुम्हारा अंत। यानी हमारे कर्म ही हमारे आने वाले अनुभवों के बीज हैं। इस विचार को जब हम भीतर उतार लेते हैं तो मौत को हम अंत नहीं समझते, बिछड़ने को शाप नहीं मानते और जन्म को सिर्फ संयोग नहीं मानते। सब कुछ आत्मा की यात्रा और कर्म की गवाही लगता है। मृत्यु के बाद का द्वार भी हमारे कर्म के अनुसार खुलता है। अगर आत्मा ने पुण्य कर्म किए होंगे तो वह द्वार प्रकाश और शांति से भरा होता है, पर यदि पाप भारी रहे होंगे तो वह द्वार कष्ट और अंधेरे से भरा दिखाई देगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य के रास्ते बनाएंगे। यह डराने वाला सिद्धांत नहीं बल्कि समझने वाला सिद्धांत है। यह बताता है कि हर कार्य का परिणाम किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है तो वह केवल भावनात्मक घटना नहीं होती,
उससे जुड़ी एक पुरानी आत्मिक डोर भी होती है जो पहले जन्म से चली आ रही होती है। कभी कभी किसी ने पिछले जन्म में हमारा साथ दिया होगा, कभी हमारी सहायता की होगी, कभी हमें दुख भी पहुंचाया होगा। आज के रिश्ते उसी पुरानी किताब का एक पन्ना होते हैं जो अपना काम करके पूरा हो जाते हैं। इसलिए कोई रिश्ता लंबा चलता है, कोई छोटा, कोई हमें सुख देता है तो कोई दुख, पर हर रिश्ता एक उद्देश्य लेकर आता है, कर्म का लेखा चुकाना। जब यह सत्य हमारे भीतर बैठ जाता है तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम छोटी छोटी घटनाओं को भी गहराई से देखने लगते हैं। हम मृत्यु को अंत नहीं मानते, क्योंकि आत्मा तो चली जाती है, वह नया सफर शुरू करती है। बिछड़ना देखकर हम टूटते नहीं, समझते हैं कि उस आत्मा का अपना काम पूरा हुआ। नया जन्म हम देखते हैं तो केवल उत्सव नहीं बनता, हम यह भी सोचते हैं कि यह आत्मा फिर से कर्म का हिसाब किताब निबटाने आई है। यह दृष्टि दुख को भी शिक्षा बना देती है और सुख को साधना। कर्म का लेखा जोखा हमेशा बड़े और भावनात्मक घटनाओं में ही नहीं मिलता। अक्सर छोटे छोटे घटनाओं के अंदर भी यही लेखा छिपा रहता है। कोई अचानक अपमानित हो जाता है, किसी की मेहनत व्यर्थ जा जाती है, किसी को छोटा सा धोखा मिलता है, कोई छोटा हादसा होता है। ये सब घटनाएं छोटी लग सकती हैं, पर इनके पीछे कर्म का गहरा हिसाब छिपा होता है। कई बार बीज वही बीते वर्षों में बोया गया होता है, इसलिए परिणाम देर से मिलते हुए भी आते हैं, और यही न्याय है। कभी कभी तुमने देखा होगा, एक होशियार छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है। उसने मेहनत भी की थी। कोई व्यापारी बार बार मेहनत करता है पर नुकसान होता रहता है। कोई प्रेम से रिश्ता निभाता है, फिर भी वह टूट जाता है। यह सिर्फ संयोग नहीं होता, जीवन में संतुलन बनाना कर्म का नियम है। जिसने किसी का अधिकार छीनना, एक दिन वही अधिकार उससे छीन लिया जाएगा। जिसने किसी को अपमानित किया, समय आएगा जब उसे भी वही अपमान सहना पड़ेगा। यह नियम कठोर लग सकता है, पर यह इंसान को सचेत करने के लिए है, न कि सिर्फ सजा देने के लिए। कर्म अक्सर संकेत देता है। यदि किसी काम में बार बार रुकावट आती है, यदि किसी रिश्ते में बार बार तनाव होता है, यदि किसी रोग की समस्या बार बार आती है, यह संकेत होते हैं कि कहीं हमें अपने कर्मों पर नजर डालने की आवश्यकता है। पर इंसान अक्सर इन संकेतों को अनदेखा कर देता है और इसे किस्मत या बुरे समय का नाम दे देता है, जबकि असल में कर्म हमें बार बार आईना दिखा रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, जब कुछ बार बार हो रहा हो उसे समझो, वह कर्म का संदेश है। यदि संदेश समझ लिया तो कर्म हल्का हो जाएगा। यदि अनदेखा किया तो वही संदेश बड़ी परीक्षा बनकर लौट सकता है। जब हम किसी चोट या अपराध का सामना करते हैं तो हमें उसे सिर्फ दूसरों की गलती मानने से बचना चाहिए। मान लो तुम्हें कोई अपमानित करता है, यह सोचो कि शायद तुमने भी कभी किसी को ऐसे ही दर्द दिया होगा। जब तुम्हारा हक छीनता है, सोचो कि शायद तुमने कहीं किसी का हक छीना होगा। यह सोच मन को विनम्र बनाती है और अहंकार को तोड़ती है। कर्म केवल सजा देने के लिए नहीं आता, यह हमें जागरूक बनाने के लिए आता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला ही सच्चा साधक होता है। जब तुम जीवन की हर छोटी घटना को कर्म का दर्पण मानते हो तो मुश्किलें भी डराने वाली नहीं रह जाती। तुम जान पाते हो कि हर घटना कुछ सिखाने आई है। कोई हमें धैर्य सिखाने आया है, कोई विनम्रता सिखाने आया है, कोई क्षमा सिखाने आया है। यही सीख आत्मा की प्रगति का कारण बनती है। इसलिए अगली बार जब छोटी मोटी परेशानी आए, उसे बोझ मत समझो, इसे कर्म का संदेश मानो और पूछो, कृष्ण मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। जब यही दृष्टि स्थायी हो जाए तो साधारण घटनाएं भी आध्यात्मिक शिक्षा बन जाती हैं। कर्म का हिसाब इतना सूक्ष्म होता है कि हम अक्सर उसे पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हमारी कोई भूल हुई और वह भुला दी गई, पर कृष्ण कहते हैं हर कर्म का प्रभाव सृष्टि के नियमों में अंकित हो जाता है। कई बार उसके परिणाम वर्षों बाद भी सामने आते हैं।
इसलिए धैर्य और श्रद्धा दोनों जरूरी हैं। जैसा किसान बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म दोनों समय पर फल देते हैं। कभी वे इस जीवन में दिखते हैं, कभी अगले जन्म में, पर निश्चित रूप से मिलते हैं। सफलता का असली रहस्य यह है कि मन को नियंत्रित करना आए। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना अधिक होता है। अगर मन ही अशांत रहेगा तो सारी सफलता व्यर्थ लगती है। तुम्हें याद होगा कि बहुत से लोग सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रहते। उनका मन संतुष्ट नहीं होता। संतोष ही असली संपत्ति है। असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हो। हर इंसान परेशानियों से गुजरता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग परेशानियों के आगे टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती मानकर आगे बढ़ते हैं। जो परिस्थितियों से डरकर भागता है वह कभी जीत नहीं सकता। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हाल में डटे रहते हैं। समुद्र के पानी से जहाज तभी डूबता है जब पानी जहाज के भीतर आ जाए। वैसे ही दुनिया की नकारात्मकता तब तक तुम्हें नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। तुम्हारे विचार तुम्हारे कर्मों का मूल है। जैसे कल की तारीखें कैलेंडर पर बदल जाती हैं, वैसे ही एक दिन तुम्हारी मेहनत किसी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर अगर तुमने समय का सही उपयोग करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा ही नाम पढ़ेगा। इसीलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का कीमती समय मानो और मेहनत करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी दिन हो। कष्ट और विपत्ति मुफ्त के शिक्षक हैं। वे बिना फीस के इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। यही वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस से टिकते हैं वही विजय होते हैं। जब जीवन सरल हो, अनुभव कम मिलता है। जब अनुभव मिलता है तब सच्ची सिख पर उभरती है। इसलिए कष्टों को देखकर हताश न हो, उनसे सीखो, उन्हें अपने भीतर उतारो और आगे बढ़ो। कर्म हमें अक्सर छोटे छोटे संकेतों के रूप में चेतावनी देता है। बार बार कोई बाधा आना, रिश्तों में बार बार टकराव, स्वास्थ्य में बार बार समस्याएं, इन संकेतों को सुनो। यह तुम्हारे लिए सुधार का मौका है। जब तुम समझकर कदम उठाते हो तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है। पर यदि तुम अनदेखा करते रहो तो वही छोटी सी समस्या बड़ी बनकर लौटती है। इसलिए सजग रहना सबसे जरूरी गुण है। सजगता से ही हम अपने कर्मों की समीक्षा कर सकते हैं और सही दिशा में बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कर्म का उद्देश्य केवल सजा नहीं है, इसका उद्देश्य हमारा विकास है। कर्म हमें विनम्र बनाता है, हमें क्षमा सिखाता है और हमें आत्म जागरूक बनाता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तब कर्म का प्रभाव घटता है। पर यदि हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, कर्म और भारी रहता है। इसलिए खुद की गलती पर नजर डालना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो भक्त यह सोचकर टूटता नहीं कि वह हमेशा के लिए खो गया। भक्त प्रभु के नाम का जाप करके प्रार्थना करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा प्रभु के चरणों में शरण लेगी। जब कोई रिश्ता बिछड़ता है, भक्त मान लेता है कि वह रिश्ता उतना ही रहा जितना होना था। और जब कोई नया जन्म आता है, भक्त केवल खुशी नहीं करता बल्कि सोचता है कि यह आत्मा फिर से कर्म के नए अध्याय के लिए आई है। यही दृष्टि जीवन को स्थिर और शांत बनाती है। कर्म का नियम इंसान को यह भी सिखाता है कि हर बात का संतुलन होता है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान किसी का हक छीन लेता है या किसी को चोट पहुंचाता है। समय आने पर वही चीज उससे छीन दी जाती है या वही दर्द उसे महसूस करना पड़ता है। यह नियम कड़वा लग सकता है, पर इससे इंसान के भीतर न्यायबोध और डर होता है, और वही डर मन को अनुशासित करता है। इससे अहंकार घटता है और संवेदनशीलता बढ़ती है। हमारे छोटे छोटे कर्मों का असर भी महान होता है। सबसे छोटा सा झूठ, छोटा सा दुख, छोटी सी बेवजह की चोट,
ये सब भी हमारे भविष्य की धाराओं को बनाते हैं, इसलिए हर क्रिया पर ध्यान रखना चाहिए। यदि तुम जानबूझकर किसी के साथ अन्याय करते हो तो वो घड़ी दूर नहीं जब वही अन्याय तुम्हारे साथ भी होगा। पर अगर तुम दया और सच्चाई से जीते हो तो वही तुम्हारे जीवन में अच्छाई बनकर वापस आएगा। कृष्ण हमें यही कहते हैं, सजग बनो, दया रखो, अपने कर्मों का लेखा जोखा समझो और हर घटना से सीखो। जीवन की हर छोटी घटना तुम्हारे लिए आईना है, उसे ठीक से देखो। जब भी कुछ बार बार आता है उसे हल्के में मत लो, वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है। संदेश समझो और अपने कर्मों को सुधारो। यही असली आज्ञा है और यही सच्ची आजीवन साधना है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा धन ज्ञान है। जो व्यक्ति समझता है कि कर्म ही सब कुछ है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह ज्ञान पाने पर कोई घटना हमें तोड़ नहीं सकती। दुख हमें परिपक्व बनाते हैं और सुख हमें साधना की दिशा में ले जाते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित रखना सीखो, हर दिन मेहनत करो और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहो। जब यह आदत बन जाएगी तब जीवन का हर अनुभव तुम्हारे लिए सीख बनकर आएगा और तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ेगी। कभी कभी बस इतना कह दो, हे कृष्ण, मेरे कर्मों की सही समझ दो, मुझे विनम्र कर दो और मुझे हर अनुभव से सीखना सिखाओ। इस छोटी सी प्रार्थना में वह शक्ति है जो तुम्हें बदल देती है। और याद रखना, समय चाहे कितना भी बदल जाए पर सच्चाई वही रहती है। कर्म का फल मिलता है, इसलिए अच्छा बो अच्छा लो। अपने मन को साफ रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और शांति का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, यह सच है, पर अगर हम केवल अपनी ही गलतियों पर निर्भर रहेंगे तो सीखने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता है। इससे वह समय बचा लेता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता है। समय के साथ बदलना आवश्यक है, पर बदलते हुए अपनी असली पहचान न खोएं। बाहरी तारीफें वकील की तरह अस्थायी होती हैं। आज तारीफें हों, कल आलोचना भी हो सकती है। इसलिए अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाइए, लोगों की वाहवाही से नहीं। सच्ची हार तब नहीं होती जब आप गिरें, बल्कि तब होती है जब आप उठने से मना कर दें। हर गिरावट हमें कुछ न कुछ सिखाती है। असली जीत उन्हीं लोगों की होती है जो हर ठोकर को सीख की सीढ़ी बनाते हैं। इसलिए गिरने से डरना छोड़ दें। उठने की हिम्मत आपकी असली ताकत है। कई बार लोग दूसरों के सामने अपनी सफाई देने लगते हैं, पर जो आप पर भरोसा करते हैं उन्हें आपकी सफाई की जरूरत नहीं होती। और जो नहीं मानते वे लाख बातों के बावजूद नहीं मानेंगे। इसलिए अपना समय और ऊर्जा बेकार की सफाई में खर्च ना करें। समझदार लोग समय देखकर बोलते हैं। कुछ चीजें चुप रहकर निभाना ही बेहतर होती हैं। बुद्धिमान लोग सोच समझकर बोलते हैं और मूर्ख हर बात पर बहस करते हैं। जुबान हल्की होती है पर इसका प्रभाव बहुत होता है, इसलिए शब्दों का इस्तेमाल समझकर करें। एक अच्छा व्यक्ति अपनी भाषा और व्यवहार से पहचाना जाता है। अच्छी बातें तो हर किसी की जुबान पर हो सकती हैं, पर असली गुण वही हैं जो आपके कर्म दिखाएं। सपने देखने के लिए आराम और नींद चाहिए, पर लक्ष्य पाने के लिए त्याग और मेहनत। जो लोग मेहनत से डरते हैं वे केवल सपने देखते रहते हैं। जिनकी मेहनत उनकी आदत बन जाती है वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। न केवल सोच अच्छी होनी चाहिए बल्कि नजरिया भी सकारात्मक होना चाहिए। नजरिए का इलाज मुश्किल है, इसलिए शुरुआत में ही अपने विचारों को मजबूत रखिए। नियत का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपकी नियत साफ है तो भाग्य भी साथ देगा, पर अगर नियत में खोट है तो भाग्य कितना भी अच्छा हो वह काम नहीं आएगा। मेहनत ही वह रास्ता है जो भाग्य के दरवाजे खोलती है। मेहनत से ही आपका भाग्य आपके कदम चूमेगा। इसलिए निरंतर मेहनत करें और ईमानदारी बनाए रखें। क्रोध एक ऐसी हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध अक्सर हमें गलत रास्तों पर ले जाता है
और रिश्तों को बिगाड़ देता है। जलन और ईर्ष्या भी नुकसान देती है। जलन करने वाले वे होते हैं जो खुद कुछ कर नहीं पाते। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो सकते हैं, पर उनकी निंदा करके अपना समय बर्बाद ना करें। लोग अक्सर अपना दोष नहीं देखते। हर कोई खुद को सही मानता है, पर असली समझदारी तब आती है जब आप आईने में खुद को देखकर अपनी गलतियां स्वीकार कर लें। भूलना और माफ करना सीखें, पर अपने आप से सच्चे रहें। खुद को बदलने की कोशिश करें, सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। जितनी भीड़ बढ़ती है, उतना ही अंदर का अकेलापन बढ़ता है। आज लोग दिखावे में जी रहे हैं, पर असली खुशी कहीं खो सी गई है। इसलिए दूसरों के दिखावे की परवाह न करें, अपनी इनर पीस पर काम करें, हर पल का आनंद लें। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हर मौके को अपनाएं और मुस्कुराना सीखें। बाहरी चीजें अस्थायी हैं, कपड़े, शोहरत, दौलत सब बदल जाएंगे। असली कीमत आपके चरित्र और कर्मों में है। अगर आपका चरित्र अच्छा है, तब आपकी पहचान स्थायी होगी। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को बदलने की बजाय खुद को इतना सक्षम बनाइए कि आपकी उपलब्धियां खुद बोलें। असंभव शब्द का उपयोग सिर्फ भयभीत लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपने लिए रास्ता बनाते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और जीतते हैं। कमजोर लोग कठिनाइयों को बड़ा दिखाते हैं और डर से पीछे हट जाते हैं, पर जो हिम्मत रखते हैं वही दुनिया बदलते हैं। रिश्ते होना जरूरी नहीं, जितने कि उन रिश्तों का जीवित रहना जरूरी है। असली रिश्तेदार वही हैं जो बुरे समय में आपके साथ खड़े रहें। नाम मात्र के रिश्ते अवसर आते ही दूर हो जाते हैं। रिश्तों को संभाल कर रखें, पर उन्हें बोझ मत बनाइए। दयालुता और मदद की भावना रखें, पर अपनी शांति की भी रक्षा करें। प्रकृति और जीवन के कुछ नियम हैं, जिन्हें समझ लें तो आप दुख से बच सकते हैं। अगर खेत में बीज न बोए जाए तो वह घास फूस से भर जाएगा। उसी तरह अगर दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। जिस व्यक्ति के पास जो है वही वह देता है। सुखी इंसान सुख बांटता है, दुखी इंसान दुख। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, न तो चीजें पचे तो अंदर का तनाव बढ़ता है। इन नियमों को समझकर ही हम जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं। जब हम किसी से ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो अक्सर दर्द मिलता है। इसलिए उम्मीदों को यथार्थ के साथ बांध कर रखें। जो लोग सोचते हैं कि सभी उनके प्रति ईमानदार रहेंगे, वे सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने से पहले अपनी तैयारी और समझ बढ़ाइए। अकेले होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। अक्सर अकेला समय आपको अपने अंदर की ताकत दिखाता है। खुद से बात करें, आत्मनिरीक्षण करें। यह आपकी सबसे अच्छी कंपनी है। जब आप खुद को पहचान लेते हैं, तब आपकी मानसिक ताकत बढ़ती है और निर्णय सरल होते हैं। अगर आपके पास धन है तो उसे केवल अपने लिए न रखें। धन तब मूल्यवान है जब वह दूसरों की भलाई में लगाया जाए। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, यह दूसरों के लिए सहारा बनना भी है। किसी की मदद कर सकें तो करें, या कम से कम किसी का दिल न दुखाएं। यही सच्ची मानवता है। दुनिया की चीजें अस्थाई हैं, कोई भी यहां से जिंदा नहीं बचकर जाता। इसलिए जिंदगी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हर पल को जियो, हर मौके को अपनाओ और मुस्कुराना सीखो। यही जीवन का सार है। अगर तुम खुद को सफल मानते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती, पर अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो कोई भी सफलता भी तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने शरीर और आत्मा को उस लक्ष्य में झोंक दो। दूसरे विचारों को अपनी जिंदगी से निकालो। यही सफलता की कुंजी है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से तुम्हारे भीतर हैं। अक्सर हम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं चारों ओर अंधकार है, पर यह अंधकार बाहर नहीं, भीतर का है।
इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और कहो, मुझे कोई डर नहीं है। कभी किसी की निंदा मत करो। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ। हाथ जोड़कर आशीर्वाद दीजिए और लोगों को उनके मार्ग पर जाने दीजिए। यही मानवता की सच्ची निशानी है। यह जीवन संघर्षों, ठोकरों और चुनौतियों का मिश्रण है, पर इन सब का अर्थ यही है कि हम मजबूत बने, सीखें और आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए डरना छोड़ दो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपने विचारों पर ध्यान रखो, अपनी नीयत साफ रखो, मेहनत करो और दूसरों के साथ दया और सहानुभूति से पेश आओ। यही वह मार्ग है जो जीवन को सार्थक और शांतिपूर्ण बनाता है। जीवन में कई सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो हमें अनुभव से ही समझ आती हैं। लोग कहते हैं, दूसरों की बातों में घुस जाओगे तो तुम्हारा मन बीमार हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कान थोड़े बंद कर लें और अपने दिल को साफ रखें। लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जहां तुम बैठकर किसी की बुराई करते हो, यकीन मानो वही 4 लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसी तरह तुम्हारी बुराई भी करने लगते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। इसलिए नकारात्मकता में शामिल मत हो। गलतफहमी का एक छोटा सा क्षण बहुत जहरीला बन सकता है। वह एक पल में सैकड़ों अच्छे लम्हों को मिटा देता है। समय के साथ सीखो, हर दर्द से सबक लो। किसी पर इतना निर्भर मत बनो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हें तोड़ दे। अजीब लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को पकड़कर रिश्तों को छोड़ देते हैं। एक गलती पर कई बार सालों की दोस्ती खत्म कर दी जाती है। एक अफवाह पर भरोसा करके लोग अपने अपनों से दूर हो जाते हैं। दुनिया में लोग ज्यादातर दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं बजाय उस व्यक्ति की बात सुनने के। जब सफलता आती है तो लोग पीछे हटकर सराहते हैं, पर असफलता आती ही है तो सबका हाथ तुम पर उठ जाता है। यही वजह है कि दुनिया जीतने वालों के साथ रहती है और हारने वालों को भूल जाती है। हार वही है जो बार बार शिकायत करता है, जीत वही है जो बार बार कोशिश करता है। जो हारने के बाद बैठ जाता है वह असफलता स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो गिरकर भी उठ जाता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देर से बनो, पर जब बनो तो ऐसा बनो कि लोग तुम्हें मिसाल के रूप में दें। इस दुनिया में लोग तुम्हारी खैरियत से ज्यादा तुम्हारी हैसियत में दिलचस्पी रखते हैं। लोग यह नहीं पूछते कि तुम खुश हो या नहीं, वे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है और कितनी शोहरत है। पर याद रखना, सिर्फ पैसा होना असली धन नहीं है। असली धन अच्छे विचार, सच्ची सोच और मधुर व्यवहार है। जिनके पास ज्ञान है वे असल में अमीर हैं। धन केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। अच्छे विचार रखने वाले लोग अच्छा बोलते भी हैं, पर इतना भी अच्छा बनोगे कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें, यह ठीक नहीं। दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी भलाई का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इसीलिए अच्छे बनो, पर इतने नहीं कि लोग तुम्हारे अच्छेपन का दुरुपयोग कर लें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा चाहने वाला तुम्हारे सुख दुख दोनों में साथ होता है, पर जो सिर्फ मीठी बातें करता है वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता। रिश्तों को परखना सीखो, सेवा करो, पर बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि इंसान सेवा का सही मूल्य नहीं चुका सकता। असली फल भगवान देता है। हंसना अच्छी बात है, पर किसी का मजाक उड़ाना मूर्खता है। जो दूसरे का मजाक उड़ाते हैं वे अपनी ही कमजोरी छुपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने शब्द संभाल कर बोलो। रिश्ते अक्सर गलत फहमियों की वजह से टूटते हैं, पर कई बार लोग रिश्ता तोड़े बिना झूठे आरोप लगा देते हैं। दोस्त अमीर हों या गरीब, फर्क यह पड़ता है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह तुम्हारे साथ था या नहीं। जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करता है वही सच्चा दोस्त है। गलतियों पर चिल्लाने से कोई सबक नहीं सीखता।
पर प्यार से हाथ पकड़कर समझाने वाले व्यक्ति की सीख जिंदगी भर काम आती है। दुनिया में बहुत से लोग बहस करना जानते हैं, पर बहुत कम लोग सही ढंग से बात करना जानते हैं। समझदार लोग अक्सर शांत रहते हैं। वे अपनी ऊर्जा बहस में बर्बाद नहीं करते। वे सही समय पर सही शब्द बोलते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद का मन होना चाहिए। पर यह दुनिया अजीब है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो लोग उसे अक्सर भूल जाते हैं, पर जब तुम मदद नहीं करते तब लोग उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। अकेलापन का दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। अकेलापन इंसान को तोड़ भी देता है और मजबूत भी बनाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान खुद तोड़ देते हैं ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो जाए। कुछ लोग जीवन में ज्यादा समय तक बने रहकर हमें कमजोर बना देते हैं। इसलिए जो चला गया उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे साथ है उसकी कदर करो। मरने वालों के लिए कई लोग रोते हैं, पर जिनके साथ तुम जिए हो वही तुम्हें समझते हैं या नहीं, यही बड़ा फर्क है। लोग शोक सभा में इकट्ठा हो जाते हैं, पर जरूरत के समय कोई साथ नहीं देता। इसलिए इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। अकेले रोना और अकेले जीना कई बार इंसान को मजबूत बना देता है। जो लोग अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, असली रिश्ते गहरा निभाओ। उथले पानी में मोती नहीं मिलते। रिश्ते एक पेड़ की तरह होते हैं। उन्हें सींचना, संभालना और समय देना पड़ता है। यदि जड़ों को नमी और प्यार मिले तो वह पेड़ छायादार बन जाता है, पर अगर लापरवाही होगी तो वह सूख जाता है। रिश्तों की जड़ें गहरी हों तो कोई आंधी उन्हें उखाड़ नहीं सकती, पर दिखावे के रिश्ते हल्की हवा में टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर दुख किसी गलती की वजह से हो। कभी कभी बहुत अच्छा होना भी भारी पड़ जाता है। लोगों में अच्छाई की कद्र कम होती है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छे होते हो तब तुम्हारी तारीफ की जाती है, पर जिस दिन तुम खुद के बारे में सोचने लगते हो, लोग कहते हैं कि तुम बदल गए। यही दुनिया का दस्तूर है। हश्र तुम्हारे साथ वही होता है जो समय पर निर्भर है। अच्छा समय हो तो तुम्हारी गलती को हंसी कहा जाता है, और बुरा समय हो तो हंसी भी गलती बन जाती है। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि झूठे बहुत सहजता से झूठ बोल देते हैं और लोग उन्हें सच मान लेते हैं। सच्चे की सच्चाई पर सवाल उठते हैं। इसीलिए आज लोग सच्चाई से ज्यादा झूठ पर भरोसा करते हैं। जिनकी स्वभाव बार बार बदलती रहे वे किसी के भी नहीं हो पाते। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, पर असली अपना कौन है यह वक्त ही बताएगा। दिल की सारी बातें हर किसी से कहो मत। हर कोई तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए तैयार नहीं बैठा होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियां खोजते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। यही दुनिया की सच्चाई है। यहां रंग ढंग कम मायने रखते हैं। जब पैसा है तब सब कुछ है, वरना लोग कहते हैं वह अच्छा इंसान था। सुनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी गहरी है। इसलिए धैर्य रखो। हर तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। मूर्ख से बहस करना व्यर्थ है, जैसे गाल पर बैठे मच्छर को थप्पड़ मारना। मच्छर मरा या ना मरा, थप्पड़ पड़ जाएगा। इसलिए समझदार लोग अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बहस जरूरी नहीं होती और हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। दोस्ती और रिश्तों में उतना ही पैसा उधार दो जितना भूलने की ताकत हो, वरना न तो रिश्ता बचेगा और न पैसा। ये दुनिया ऐसी है जहां झूठे लोगों की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे लोगों की बातें कड़वी। पर जो सच्चे हैं वे सिर्फ वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भले के लिए सच बोलते हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि वह बहुत अच्छा था। श्री कृष्ण कहते हैं,
माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही ताकत है, कमजोरी नहीं। जो सच्चे दिल से माफी मांगता है वह मजबूत है, और जो माफ कर देता है वह उससे भी ज्यादा बड़ा है। खोखले लोग बदले की आग में जलते हैं, पर जो सच्चे में मजबूत होते हैं वे अपनी ऊर्जा नफरत में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य में लगाते हैं। जितना बुरा करोगे उतना ही बुरा तुम्हारे साथ होगा। यह जीवन का नियम है। इसलिए ऐसे कर्म करो कि जब भी तुम आईने में खुद को देखो तो शर्मिंदगी ना हो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें रुलाने की। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसलिए रिश्तों की संभाल करो, पर किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी तकलीफों का कारण बन जाए। जीवन में संतुलन रखो। कभी कभी लोग फर्क नहीं समझते, पर तुम समझ जाओ कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। जिंदगी में दर्द आने पर जो साथ दे वही सच्चा है। जो सिर्फ मीठे शब्दों से खुश करता है पर काम पर नहीं आता, उसको अपनाने से पहले सोचो। रिश्तों की असल कसौटी यह है कि मुश्किल समय में कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। अंत में अपने मन को साफ रखो, दूसरों की बातों से परेशान मत हो। अपनी अच्छाई बनाए रखो, पर बुद्धिमानी के साथ। जरूरत पड़े तो माफी मांगो और जरूरत पड़े तो माफ कर दो। ताकत बनो, पर नफरत में समय बर्बाद मत करो। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो, और याद रखो असली सुख दूसरों के पास नहीं तुम्हारे भीतर है। जीवन में कोशिश करते रहो, गिरोह पर उठो, सीखो और आगे बढ़ो। यही जीवन की राह है और यही असली विजय है। किसी को इतना चाहो कि वह तुम्हारी खुशी बन जाए, यह गलत है। लेकिन किसी को इतनी दूरी पर भी मत रखो कि जब तुम्हें जरूरत हो तो उसके पास जाने पर कोई ना मिले। रिश्तों में संतुलन जरूरी है। चाहत हो पर निर्भरता ना हो। आत्मनिर्भर बनो और रिश्तों को भी प्यार और सम्मान से संभालो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी मायूस मत होना। जीवन में अंधेरा लंबा लग सकता है, पर यह याद रखो कि अंधेरा तभी गहरा होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। मुश्किलें अक्सर सफलता का रास्ता बनती हैं। हिम्मत रखो और उम्मीद मत छोड़ो। सब कुछ अपने समय पर होता है। धैर्य रखना सीखो। कई बार जल्दबाजी में लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है। समय और मेहनत से ही फल मिलता है। इसलिए काम करते रहो और समय का सम्मान करो। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारा है, जो चला गया शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं। यही जीवन की कठोर सच्चाई है। किसी चीज को जवाबदेही या मजबूरी मत बनाओ। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे साथ रहेगा। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उन्हें समय और समझ दी जाए। मजबूरी या दबाव से रिश्ते टूटते हैं। ध्यान से सुनो, समझो और साथ निभाओ। गुस्सा, अहंकार और जल्दीबाजी रिश्तों को खोखला कर देते हैं। कभी कभी लोगों को छोड़ना बेहतर होता है, खासकर जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं। खुद को बचाओ। दिल के दर्द को ऐसे लोगों के कारण बर्बाद मत करो। सीमाएं तय करके ही तुम अपने मन को सुरक्षित रख सकते हो। ज्यादा बोझ उठाकर चलने से इंसान डूब जाता है। ये किसी भी तरह का बोझ हो सकता है। चीजें, अफसोस, अहंकार या गुस्सा। जीवन को हल्का रखने की आदत डालो। अनावश्यक चीजों को अपने ऊपर मत ला दो। धोखा मरता नहीं, ये एक बार आता है और फिर वापस लौटता है। भरोसा सबसे कीमती चीज है। इसे बनाना वर्षों ले सकता है और तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए भरोसा देते समय समझदारी दिखाओ और भरोसेमंद लोगों पर खरा उतरने की कोशिश करो। छोटी ही सही, पर अपनी अलग पहचान बनाओ। अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता का रास्ता खुलता है। पहचान दूसरों की नकल न करके बल्कि अपनी सच्ची क्षमता दिखाकर बनती है। सफलता का दरवाजा मेहनत की चाबी से ही खुलता है। किसी भी महान उपलब्धि के पीछे कठोर परिश्रम होता है, तभी वास्तविक सफलता स्थायी बनती है। सबको खुश रखने की कोशिश छोड़ो, यह असंभव है। पहले खुद को खुश रखना सीखो। अपनी खुशी के बिना दूसरे तुम्हारे साथ स्थायी रूप से खुश नहीं रह सकते। खुद की खुशी पर काम करके तुम दूसरों के लिए भी बेहतर बनोगे। जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं
वे कम खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि उनकी बात सामने होती है, पर जो पीठ पीछे छल करते हैं वे सबसे खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो और उनकी चालों को समझो। किसी से अपनी तुलना करने पर तुम खुद को नीचा दिखाते हो। हर व्यक्ति की अपनी गति, संघर्ष और मंजिल होती है। अपने रास्ते पर ध्यान दो और अपनी प्रगति का मापन खुद के साथ करो। कामयाब इंसान हमेशा खुश नहीं होता, पर खुश रहने वाला इंसान अक्सर कामयाब होता है। खुशी का स्रोत बाहरी नहीं, अंदर है। अपनी खुशी के मालिक खुद बनो, तभी कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकेगा। जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारी तारीफ कर सकते हैं। समय तेजी से बदलता है, इसलिए हार मत मानो। अपने ऊपर काम करो और समय पर भरोसा रखो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी राह बदल लो। वही करो जो सही और सच्चा हो। कर्म और मेहनत ही तुम्हारी असली पहचान बनाएंगे। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। लोग दिखाते वही हैं जो वे चाहते हैं। अपने दुख को सबके सामने प्रदर्शन न बनाओ। दर्द को भीतर सहना और समझदारी से संभालना भी एक कला है। मूर्खों की तारीफ से बेहतर है समझदारों की डांट सुनना। आलोचना में अगर सीख है तो उसे अपनाओ। सच्ची सफलता अक्सर कड़वे अनुभवों से होकर आती है। जो लोग हमेशा तुम्हारे पास रहते हैं वे अक्सर तुम्हारी कद्र नहीं करते। इसलिए खुद की कद्र करना सीखो। अपनी सीमाओं और मेहनत का सम्मान करो। जो अकेले रहना सीख लेते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। अकेलापन डराने वाला नहीं बल्कि आत्म खोज का अवसर है। खुद के साथ समय बिताना सीखो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। सिर्फ अपने लिए जीने वाले का जीवन छोटा और सीमित हो जाता है। दूसरों की मदद करो, प्रेम बांटो और अमर हो जाओ। जीवन की असली शिक्षा वही है जो तुम्हें अच्छा इंसान बनाए। अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने कर्मों से दुनिया में अच्छा करो। भय और अधूरी इच्छाओं को छोड़कर साफ और पवित्र विचारों का अभ्यास करो। बुरी आदतों और बेकार संस्कारों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है असंभव को संभव मानकर आगे बढ़ना। छोटे कदम लो, रोज अभ्यास करो और निरंतरता बनाए रखो। समय के साथ बदल कर देखो। परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब तुम लगातार प्रयास करो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझो कि तुम पहले से ही उससे ऊपर हो। यह लोगों की असुरक्षा का संकेत है, न कि तुम्हारी कमजोरी। खुद पर भरोसा रखो और अपनी ऊंचाई बढ़ाओ। लोग क्या सोचते हैं यह सोचकर अपना जीवन न बर्बाद करो। दुनिया की राय से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे अपने सपने और लक्ष्य। अपने सपनों के लिए काम करो और दुनिया की बातें अनसुनी कर दो। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो उसका हाथ पकड़ो, उसे आशा और साहस दो। बुरा वक्त चला जाएगा पर तुम्हारा दिया हुआ साथ हमेशा याद रहेगा। सहानुभूति और मदद करना व्यक्ति को मानव बनाती है। इंसान मेहनत से उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध से थकता है। इसलिए अनावश्यक चिंता से खुद को दूर रखो और क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। ये दोनों चीजें ऊर्जा बर्बाद कर देती हैं और जीवन को छोटा कर देती हैं। 1 महीने या 1 साल की बड़ी योजना सोचना अच्छा है, पर असल काम रोज के छोटे कदमों से होता है। अगले 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। छोटे छोटे कदम बड़ी उपलब्धियों की नींव रखते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया सही फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए जल्दबाजी में फैसला मत लो। सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। अगर तुम दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करोगे तो वही तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। आत्मनियंत्रण और अपनी जिम्मेदारी लेने की आदत बनाओ। अपनी ताकत वही है जो तुम खुद पर भरोसा कर सको। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। जुबान से निकले शब्द तलवार से ज्यादा घातक हो सकते हैं। जो अपनी वाणी नियंत्रित नहीं कर सकता
वह किसी भी ऊंचाई पर टिक नहीं पाएगा। दुनिया में बहुत लोग बस दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दो, अपने काम पर ध्यान रखो और नकारात्मकता से दूरी बनाओ। जिन लोगों के पास खोने को कुछ नहीं रहता, वे सबसे निर्भय होते हैं। जब तुम डर से मुक्त हो जाओगे, तब तुम सबसे ज्यादा निडर और स्वतंत्र बनोगे। इसलिए खोने के डर को नियंत्रित करना सीखो। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, पर दिल से जुड़े रिश्ते खत्म नहीं होते। उनकी यादें हमेशा रहती हैं और वे तुम्हें जीवन भर साथ देती हैं। इसलिए रिश्तों को संजो और जिन रिश्तों में प्यार न हो, उन्हें छोड़ना सीखो। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा मान लेते हैं और इसी वजह से बार बार चोट खाते हैं। पर सहनशीलता और समझदारी के साथ यदि तुम सीमाएं बनाओगे तो हार नहीं मानोगे। बर्दाश्त करने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, यह साहस है। किसी को उसकी औकात बताने की कोशिश मत करो। समय हमेशा बदलता है और वही व्यक्ति जो आज कम आंक रहा है, कल तुम्हें पछाड़ सकता है। विनम्र रहो और अपने आप को सिद्ध करो। दूसरों की सफलता से जलना जीवन को कड़वा कर देता है। इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। दूसरों की सफलता से सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। सब कुछ बदला जा सकता है, पर इसके लिए सही दिशा की जरूरत होती है। अपने लक्ष्य तय करो और छोटी छोटी आदतों से उस दिशा में कदम बढ़ाओ। मेहनत, संयम और धैर्य ही तुम्हें सही मंजिल पर पहुंचाएंगे। मन में जैसा विचार होगा, जीवन भी वैसा बनेगा। इसलिए रोज सकारात्मक और पवित्र विचारों का अभ्यास करो। बुरी आदतों को बदलो और अच्छे संस्कारों को अपनाओ। यह परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से आता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप में बदलाव लाओ। वही सबसे बड़ा प्रभाव रखता है। जब तुम बदलोगे, तब आसपास के लोग भी बदलेंगे। जिंदगी एक यात्रा है, कभी खुशी, कभी गम, पर हमेशा सीखने की जगह। श्री कृष्ण की सिखलाई हुई बातों का सार यही है कि आत्मनियंत्रण, धैर्य, सच्चाई और दूसरों के लिए जीना ही असली जीवन है। अपने कर्मों से पहचान बनाओ, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो और हमेशा सकारात्मक रहो। जो इंसान दूसरों की सोच से डरता है, वह अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं ले पाता। डर उसे कमजोर बनाता है और दूसरों को उसका रास्ता तय करने का मौका देता है। यह लेख सरल भाषा में यही सिखाने की कोशिश करेगा कि डर, अपेक्षा और बहरे लोगों के बीच से कैसे निकलकर आप खुद अपना जीवन खड़ा कर सकते हैं, श्री कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन दृष्टांत के साथ। डर एक ऐसा वजन है जो कदम आगे बढ़ने नहीं देता। जब तुम दूसरों की राय से डरते हो तो तुम अपना भरोसा खो देते हो। इसलिए पहले डर मानो, फिर उसे छोटा करो। छोटे छोटे फैसले लो, आज के काम के लिए, अपने दिन के लिए, अपने मन के लिए। अभ्यास से निर्णय लेना आसान हो जाएगा। गलती करने से मत डरो। हर इंसान गलतियां करता है। असली ताकत यह है कि अपनी गलती को मानो, उससे सीखो और उसे सुधारो। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जब तुम बहुत दुखी हो या टूटे हुए हो तो सबके सामने अपना दर्द मत दिखाओ। दुनिया तमाशा देखना पसंद करती है। कई लोग तुम्हारी तकलीफ को मनोरंजन समझ लेते हैं। इसलिए जब टूटो तो अकेले टूटो और फिर अपने आप को धीरे धीरे जोड़ो। ये छुपाने की बात नहीं, बल्कि अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की सुरक्षा है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही दोस्त बनेंगे, जितना कड़वा बोलोगे उतने ही दुश्मन बनेंगे। शब्दों का चयन ही आपकी असली पहचान है। पहले सोचना, फिर बोलना सीखो, खासकर तब जब तुम गुस्से या दुख में हो। कई बार एक शांत शब्द स्थिति बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त, मौसम और लोग तीनों बदलते हैं। कौन, कब और कैसे बदल जाएगा यह पता नहीं चलता। इसलिए किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। आज जो साथ है वह कल न भी हो। यह कठोर सच है, पर समझना आवश्यक है ताकि तुम अपने कदम सोच समझ कर रख सको। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि दिल की सफाई है। जो अपनी पीड़ा को बाहर निकाल देता है, वही फिर से उठने की ताकत पाता है। रोने के बाद उठना जरूरी है,
तभी दर्द काम का बनता है। समय की कसौटी पर जो साथ निभाए वही सच्चा दोस्त होता है। लोग अक्सर अच्छे समय में साथ होते हैं, मगर जो बुरे समय में भी साथ रहे वही असली रिश्तेदारी दिखाते हैं। समय पर साथ देने वालों की कदर करना सीखो। कई लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर जो बदलना नहीं चाहता उसे बदलना व्यर्थ है और अक्सर वह तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। दूसरों की सीमाओं को स्वीकार कर लो और अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाओ। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीदें। उम्मीदें टूटें तो चोट गहरी लगती है, इसलिए उम्मीदों को सही जगह रखें। दूसरे से बहुत अधिक अपेक्षा करना अक्सर दर्द देता है। अपने अंदर की गहराई बढ़ाओ ताकि तुम गहरी बातें समझ सको, और यह तभी संभव है जब तुमने जिंदगी में कुछ दर्द झेला हो। अनुभव ही असली शिक्षा है। दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। अपना धैर्य, अपनी मेहनत और अपनी नजर लक्ष्य पर रखो। रोकोगे तो पीछे खींचने वाले जीत जाएंगे। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने मतलब के लिए ही किसी को अपनाते हैं। जब तुम उनके काम के हो तब तक वे तुम्हारी कदर करेंगे। जब काम खत्म हो गया तो कई लोग तुम्हें भूल भी जाएंगे। यह कठोर सत्य है। इसीलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत बिना किसी मतलब के भी हो। कई बार हम चीजों पर जिद कर लेते हैं और उन्हें पाने के बाद भी वह खुशी नहीं मिलती जो हमने सोची थी। इसलिए जीवन में संतोष सीखो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो, और जो नहीं मिला उसके लिए संघर्ष करो, पर लत या अंधेरी चाह में मत पड़ो। संतोष आत्मा को शांति देता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, उद्ध आत्मनात्मम, स्वयं अपना उद्धार करो। दूसरों पर केवल भरोसा नहीं रखा जा सकता। असली परिवर्तन और सफलता अपने पास से आता है। जब तुम अपने कदमों पर खड़े हो जाते हो तभी भाग्य भी तुम्हारे सामने झुकता है। भगवान मदद करते हैं, मगर उस पर तभी सहारा मिलता है जब तुम खुद प्रयास कर रहे हो। अगर तुम रोते हुए भी लड़ते हो, फिर भी मुस्कुराते हो, तो ईश्वर तुम्हारा साथ देते हैं। पर दूसरों की सहानुभूति की भीख मांगना तुम्हें कमजोर दिखाता है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि आत्मबल किस तरह काम करता है। बचपन में कई संकट रहे, पूतना, शकटासुर, कंस, वे अकेले ही इन कठिनाइयों से लड़े और मजबूत बने। माखन चुराने के उनके किस्से उनकी निर्भयता और सरलता को दिखाते हैं। ग्वाल बालों के साथ रहते हुए भी वे निर्भय रहे, और जब धर्म की रक्षा का समय आया तब उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। यह बताने की जरूरत नहीं कि कृष्ण ने राजसी सुविधाओं पर निर्भर रहे बिना भी अपनी प्रतिभा और बुद्धि से सबका मान पाया। यही सिखाता है कि आत्मबल बाहरी चीजों पर नहीं, अंदर की शक्ति पर निर्भर करता है। अर्जुन ने युद्ध के समय डगमगाया, पर श्री कृष्ण ने उसे कर्म करने और फल की चिंता न करने की सीख दी। यही शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। अपना काम पूरी लगन से करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो बिना फल की इच्छा के, तभी तुम्हारी असली शक्ति जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो रोज माला जपे, बल्कि वह है जो संकट में भी मुस्कुराए और कहे, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। भक्ति का अर्थ केवल दिखावा नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास है। जब तुम अपने आंसू खुद पोंछना सीख जाओ, जब तुम अपने दर्द की दवा खुद बन सको, तभी तुम्हारे अंदर भगवान का असली साथ महसूस होगा। यह अकेलेपन का पैमाना नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी उठाने का तरीका है। एकलव्य, बिना गुरु के भी उसने अपनी कला सीखी और निष्कर्ष निकाला कि आत्मशिक्षा संभव है। मीरा, बिना सामाजिक समर्थन के भी उसने प्रेम और भक्ति को अपनाया और अपने मन की शक्ति से जीना सीख लिया। कर्ण हमेशा उपेक्षा का शिकार हुआ, पर उसने कभी अपनी प्रतिभा को कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई।
राधा की तरह सच्चा प्रेम भीतर रहता है, दिखावे में नहीं। जब प्रेम अंदर से हो तो वह सत्ता और स्थिति पर निर्भर नहीं रहता। राधा ने कृष्ण को भीतर बसा लिया और अपने जीवन को प्रेम और आत्मबल से जिया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम में भी आत्मनिर्भरता जरूरी है। जो प्रेम हमें बांधता है वह सही प्यार नहीं है। ईश्वर की मदद तब मिलती है जब तुम खुद प्रयास कर रहे हो। अगर तुम बैठे रहकर किसी सहारे की उम्मीद करते हो तो मदद मुश्किल आती है। पर जब तुम जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि जब तक तुम किसी और की उम्मीद में बैठे रहोगे, तुम अपने जीवन की दिशा किसी और के हाथ में दे दिए हो। पर अगर तुम अपने आंसू खुद पोंछना सीख जाओगे, अगर तुम अपने दर्द की दवा खुद बन सकोगे, तब तुम्हें श्री कृष्ण का वास्तविक साथ मिलना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि वे उनका साथ तब देते हैं जब हम खुद चलने की कोशिश करते हैं। पहले एक कदम उठाओ, फिर देखो कैसे राह बनती है। इस लेख का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें भावनात्मक प्रेरणा दे देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम व्यावहारिक तरीके से आत्मनिर्भर बनो। अपने फैसले खुद लो, अपनी गलतियों को मानो और हर कठिनाई से कुछ सीखो। जब तुम खुद का सहारा बनते हो, तब श्री कृष्ण भी तुम्हारे साथ होते हैं। अब समय है उठने का। छोटे कदम से शुरू करो और फिर देखो कि जिंदगी कैसे बदलती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि समर्पण मतलब कमजोर होकर किसी पर निर्भर होना, पर असल समर्पण अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर ईश्वर को सौंप देना है। जब तुम कहते हो, हे प्रभु, मैं अपना सब कुछ समर्पित कर रही हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुमने हार मान ली। इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने प्रयास और इरादों को ईश्वर के भरोसे दे दिया, पर काम तुम्हें करना है। समर्पण और आत्मबल साथ चलते हैं। समर्पण तब सच्चा बनता है जब वह आत्मबल से आता है। आत्मबल का मतलब है अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत। जब तुम्हारा भरोसा अंदर से आता है, तब तुम बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहते। वही सच्चा समर्पण है, एक प्रकार की विनम्र ताकत जो कहती है, मुझे ईश्वर पर भरोसा है, पर मैं अपने कर्म करूंगा। दुनिया तुम्हें तब तक समझेगी जब तक तुम उसके काम आओगे। मगर याद रखो कि दुनिया की समझ बदलती रहती है। जब तुम मजबूत हो और काबिल हो, तब लोग तुम्हें साथ रखना चाहेंगे, पर जब तुम कमजोर पड़ो तो बहुत से लोग दिखाई नहीं देंगे। यह कड़वा सच है, पर इसे जानकर भी डरना नहीं चाहिए। जब तुम मुश्किलों में भी खड़े रह पाते हो, यही असली परीक्षा है। ऐसी हालत में जो खड़े रहते हैं, वही अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। वे समझते हैं कि अब श्री कृष्ण उनके भीतर बोल रहे हैं। यह वो वक्त होता है जब बाहरी दुनिया धीमी पड़ जाती है और अंदर से एक नई शक्ति जाग उठती है। मुश्किलें आएंगी, यह जीवन का नियम है, पर फर्क इस बात का है कि तुम उनसे कैसे उभरते हो। गिरकर अगर तुम मुस्कुरा दो तो समझ लो कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपने भीतर की शक्ति को जगाया है। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी जीत की पहली निशानी है। जब तुम टूट कर भी कह देते हो, यह भी बीत जाएगा, तब तुम्हारे शब्दों में सच्ची श्रद्धा और आत्मबल दोनों मिलते हैं। और यही श्री कृष्ण की गूंज है, न कि सिर्फ भावुकता, बल्कि स्थिरता और विश्वास। अपने दम पर जीना मतलब दुनिया से अलग होना नहीं है। इसका अर्थ है कि भीड़ में रहकर भी अपनी पहचान न खोना। तुम्हारी सोच, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा धर्म, ये वो चीजें हैं जिन पर तुम्हें अडिग रहना चाहिए। कृष्ण की बंसी सबके लिए बजती है, पर उसकी धुन किसी पर हावी नहीं होती। ऐसे ही तुम भी बनो, सबके लिए अच्छे रहो, पर किसी की राय तुम्हें नियंत्रित न करे। अपनी आवाज को महत्व दो, भीड़ की नहीं। अपने कर्म को समझो, किसी और के नक्शे पर मत चलो। जब जीवन आसान होता है तो आत्मबल अक्सर सोया रहता है, पर जैसे ही कठिनाई आती है, वही मौके होते हैं जब आत्मा जागती है। यह कष्ट तुम्हें तोड़ने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। कृष्ण कहते हैं कि हर संघर्ष हमें हमारी असली शक्ति से मिलवाने के लिए है।
इसलिए जब दर्द हो तो उसे एक अवसर समझो, अपनी शक्ति को खोजने का अवसर। जो लोग अपने दम पर खड़े होते हैं वे ईश्वर के अनुकूल होते हैं। ऐसे लोग दुनिया को यह दिखाते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। धर्म केवल मंदिर जाकर दीपक जलाने से नहीं बनता। असली धर्म वह है जब सब कुछ छूट जाने पर भी तुम सत्य पर टिके रहो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और फिर भी तुम सच्चाई का साथ दो। यही धर्म है। धर्म तब सिद्ध होता है जब तुम हार कर भी खुद से भागते नहीं हो। तुम कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है पर मैं फिर भी चलता रहूंगा। यही धर्म और आत्मबल दोनों का मेल है। कभी कभी तुम अकेले पड़ जाओगे, न दोस्त न रिश्तेदार। तब तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा सहारा होगा वह अनुभव होगा। अनुभव तुम्हें हार जीत से परे सिखा देता है। अनुभव ही वह शिक्षक है जो जीवन के कठिन सवालों के जवाब देता है। जब तुम अनुभव के साथ खड़े होते हो तो तुम्हें किसी नाम या प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप एक संदेश होती है, मैं अपने दम पर खड़ा हूं। लोग कहते हैं कि अकेलापन तोड़ देता है, पर सच्चाई यह है कि अकेलापन बनाता भी है। अकेले में जब तुम खुद को तराशते हो तब तुम भीतर से निखरते हो। अकेलेपन में तपने वाला व्यक्ति समाज में दीपक बनता है। कृष्ण का भी एकांत प्रिय था। बंसी के स्वर भीड़ के लिए नहीं थे, वे आत्मा को जगाने के लिए थे। अपने अकेलेपन को एक अवसर मानो, खुद से मिलने का, खुद को जानने का। अपने दम पर जीना अभिमान नहीं है, यह आत्मा की विनम्रता है। यह मौन शक्ति है जो कहती है, मैं टूटा मगर बिखरा नहीं, मैं गिरा मगर रुका नहीं। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा सच्चा सहारा तुम्हारी अपनी आत्मा और ईश्वर है, तब तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हें संभाल लेती है। यही विनम्र, स्थिर और शक्तिशाली जीवन है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म ही सर्वत्र प्रधान है, न तो सिर्फ संन्यास है और न ही केवल योग। कर्म और प्रयास के बिना कोई स्थायी शांति या सफलता नहीं मिलती। तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारी पहचान बनती है। इसलिए काम करता रहो, सतत और निष्ठा के साथ। कर्म से ही आत्मबल आता है और आत्मबल से ही सच्ची भक्ति पर चलना आसान होता है। जो खोया उसे सीख मानो, जो पाया उसका धन्यवाद करो। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। इसे स्वीकार करना और फिर आगे बढ़ना भी एक कला है। जब तुम दूसरों की अपेक्षा छोड़ देते हो तो मन हल्का हो जाता है। यही संतोष और शांति की शुरुआत है। भक्ति का मतलब केवल चिलमन, पूजा या भावुकता नहीं है। भक्ति का मतलब है कर्म को ईश्वर के लिए करना, बिना फल के आस में। जब तुम अपने कर्म को समर्पित कर देते हो और नतीजे की चिंता छोड़ देते हो, तब वही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, तू अपना कर्म कर, मैं फल देख लूंगा। इस वाणी को अपनाकर जीवन सरल और मजबूत बनता है। जब तुम दूसरों की सोच से डरना छोड़ देते हो, तभी तुम सचमुच निर्णय ले पाते हो। डर के साथ जीने वाला इंसान अपने फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरों को उनकी जिंदगियों में फैसला करने देता है। यह स्वतंत्रता छीन लेना है। निर्णय लेने का साहस ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। गलतियां होंगी, पर गलतियां सीखने का माध्यम है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे उठना ही सच्ची प्रगति है। प्रत्येक दिन एक नया अवसर है। हर सुबह तुम्हें दो रास्ते मिलते हैं, किसी के सहारे पर दिन काटना या अपने दम पर कुछ नया बनाना। जो दूसरा रास्ता चुनता है वह आज हार सकता है, पर कल जीतता है। हर कदम पर कृष्ण की कृपा का अनुभव हो, यह इस राह की खूबसूरती है। कर्म तुम्हें शक्ति देता है और विश्वास तुम्हें धैर्य। अपने दम पर जीना यहीं से शुरू होता है, खुद को जानने से। जब यह यात्रा शुरू होती है तो धीरे धीरे सारे डर, सारे भ्रम और सारे बाहरी सहारे पीछे छूटने लगते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि तुम खुद अपने लिए मार्ग बन जाते हो। कोई तुम्हें राह नहीं दिखा रहा होता, कोई साथ नहीं दे रहा होता, फिर भी तुम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हो।
और जब कोई पूछता है तुम्हें डर नहीं लगता, तो तुम्हारा मौन उत्तर होता है, मेरा कृष्ण मेरे साथ है और मेरे अंदर उसने जो साहस दिया है वही मेरे साथ है। ऐसे समय में तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, किसी रिश्ते की गारंटी की चाह नहीं रहती, किसी सहायता की आशा भी नहीं रहती। तुम जान चुके होते हो कि तुम अपने जीवन के सृजनकर्ता हो। यही संदेश भगवद गीता का भी है, उद्रेणात्मानम न आत्मानम सादयत, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, पर सरल भाषा में खुद को खुद उठाना सीखो। दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता पा लेता है वह कभी डगमगाता नहीं। जिसके विचार, कर्म और विश्वास अडिग रहते हैं वह किसी तूफान में भी नहीं हिलता। यही है अपने दम पर जीने का असली अर्थ। जीवन में कभी कभी तुम रोओगे, कभी थक जाओगे, कभी हार भी मान लोगे, पर असली बात यह है कि जब तुम गिरो और फिर उठ सको, मुस्कुरा सको और फिर से चल पड्डी डिडे, तब समझ लो कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। तुम्हारे कृष्णा तुम्हारे प्रयास देखते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारे जतन देखते हैं। जब यह समझ आ जाता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम पीछे मुद्दह कर नहीं देखते, अब तुम बार बार यह नहीं सोचते कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तुम मान लेते हो कि जो भी हुआ उसने तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाया। और जब तुम यह समझ लेते हो तो उन लोगों को भी माफ कर देते हो जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, क्योंकि अब तुम जानते हो कि उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। जब तुम अपने दम पर जीना सीख लेते हो तब तुम्हारी सोच बदल जाती है, उम्मीदें कम हो जाती हैं, किसी के शब्द, किसी की उपेक्षा तुम्हें कम नहीं तोड़ती, क्योंकि अब तुम्हें पता है मैं कौन हूं। और जब यह ज्ञान आता है तो जो भी आवाजें तुम्हें रोकती थीं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। भीतर एक शक्ति उभरती है जो कहती है, मेरा मूल्य किसी के व्यवहार से नहीं, मेरे कर्म और मेरे विश्वास से तय होता है। लोग कहते हैं अकेले कुछ नहीं होता, पर श्री कृष्ण कहते हैं अकेले रहो पर कमजोर मत बनो, अकेले चलो पर रास्ता मत भूलो, अकेले सोचो पर सत्य से मत डरो, क्योंकि अकेलेपन में तुम्हें सबसे सच्ची बातें सुनाई देती हैं। कौन तुम्हारे साथ केवल वक्त के लिए था और कौन सच्चाई के लिए। यही ज्ञान तुम्हें मजबूत बनाता है। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है समझ लेना कि वह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए गया। हर परिस्थिति जिसने तुम्हें दर्द दिया वह तुम्हारे भीतर छिपे आत्मबल को जगाने आई थी। हर व्यक्ति जिसने तुम्हें नीचा दिखाया उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारा सम्मान दूसरों की निगाहों से नहीं, तुम्हारी अपनी नजर से होना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य में मरना भी श्रेष्ठ है, किसी और का कर्तव्य अपनाना भयावह है। इसे सरल शब्दों में समझो, तुम वही बनो जो तुम हो, पर उसमें श्रेष्ठ बनो। किसी और की नकल मत करो, अपनी राह चुनो और चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो उस पर चलने का साहस रखो। यही अपने दम पर जीने का पहला और सबसे बड़ा कदम है। जब कोई तुम्हारे संघर्ष को न समझे तब भी चलते रहो, जब कोई तुम्हारे घावों को न देखे तब भी मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं जी रहे, तुम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जी रहे हो। और जो जीवन आत्म सार्थकता से जिया गया हो उसका हर कदम तपस्या बन जाता है। जो अकेला चलता है वह ज्यादा सुनता है अपने भीतर की आवाज को, अपने प्रभु की पुकार को। वही आवाज समय के साथ रास्ता बनाती है। कभी कभी यही एकांत तुम्हें ऐसा ज्ञान दे देता है जो किसी किताब या उपदेश में नहीं मिलता, सिर्फ अनुभव से मिलता है। और जो ज्ञान अनुभव से आता है वह अमर होता है। श्री कृष्ण हमेशा चाहते हैं कि उनका भक्त भीतर से मजबूत बने। वे नहीं चाहते कि तुम दुनिया के सामने बार बार हार मानकर रोते रहो। वे चाहते हैं
कि जब दुनिया तुम्हें गिरा दे तब तुम उठकर कहो, प्रभु तू देख रहा है ना, मैं फिर से खड्डाहा हूं, मैं फिर से लड्डा हूंगा तेरे नाम की शक्ति और अपने आत्मबल से। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, शांत, सशक्त और भरोसेमंद। जीवन में हर व्यक्ति के सामने एक समय आता है जब उसे फैसला करना होता है, अब या तो मैं टूट जाऊंगा या खुद को बनाऊंगा। जो आदमी खुद को चुनता है वह भले ही धीरे चले लेकिन कभी रुकता नहीं, क्योंकि उसका आधार अब लोग या परिस्थितियां नहीं बल्कि श्री कृष्ण होते हैं। और कृष्ण किसी को अधूरा नहीं छोड़ते, वह तुम्हें पूरा करते हैं। वो इंसान जो अपने दम पर जीना सीख लेता है वह समाज में क्रांति लाता है, उसका अस्तित्व दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लोग देखते हैं अगर यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं। यही श्री कृष्ण की इच्छा है कि तुम सिर्फ अपने लिए न जियो बल्कि अपने जीवन से दूसरों को भी दिशा दो। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था, तू केवल अपने लिए मत लड़, धर्म के लिए लड़। तेरी विजय सिर्फ तेरी नहीं होगी, यह पूरी मानवता की होगी। जब तुम अपने संघर्ष को इस नजरिए से देखने लगते हो तो तुम्हारा आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। अब डर का स्थान साहस ले लेता है और हार की जगह दृढ़ता आती है। तुम्हें यह पता चल जाता है कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो वह हमारी छिपी हुई ताकत, धैर्य और क्षमता को उजागर करती है। सोचो, जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, पहले वह मिट्टी को आकार देता है, फिर उसे आग में पकाता है ताकि बर्तन मजबूत और टिकाऊ बने। अगर वह मिट्टी आग के सामना से बचती रहती तो कभी उपयोगी बर्तन नहीं बन पाती। हमारी समस्याएं भी जीवन की वही आग हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं, परिपक्व बनाती हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। समस्याएं हमें डराने नहीं आती बल्कि सिखाने आती हैं। जब हम उन्हें अवसर की तरह देखने लगते हैं हमारी सोच बदल जाती है। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा क्यों कुछ लोगों को बहुत तकलीफें मिलती हैं? पिता ने उत्तर दिया, ताकि वे अपनी असली क्षमता जान सकें। मुश्किलें हमें तराशती हैं। यही बात जीवन में भी होती है। परीक्षा के समय ज्ञान आता है, बीमारियों से धैर्य आता है और अकेलेपन से आत्मचेतना आती है। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बनाती, वे हमें मजबूत बनाती हैं, बशर्ते हम उनसे भागे नहीं बल्कि उनका सामना करें। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तब कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्वीकार्यता। सबसे पहले हालात को स्वीकार करो। इसका मतलब आशा छोड़ देना नहीं बल्कि वास्तविकता के साथ खड़े होना है। स्वीकार करने से मन शांत होता है और समाधान की दिशा दिखती है। लगातार कर्म, परिणाम की चिंता किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाते रहो। कर्म करते रहना ही सफलता का रास्ता है। छोटी छोटी कोशिशें भी अंत में बड़ा परिवर्तन लाती हैं। आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारी क्षमताएं तुम्हें आगे ले जाएंगी, बशर्ते तुम उन पर काम करो और उन पर भरोसा रखो। माफी और सीख। जिन्हें तुमसे चोट हुई उन्हें माफ कर दो। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं बल्कि अपने लिए हल्का होना है। माफ करने से तुम अपने जीवन को आगे बढ़ते देखोगे। अकेलेपन का लाभ। कभी कभी अकेले रहना अच्छा होता है। अकेलेपन में तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो और अपनी सच्चाई से मिलते हो। यह सबसे कीमती मार्गदर्शन देता है। धैर्य, विकास समय मांगता है। मिट्टी को बर्तन बनने में समय लगता है और आग में पकने के बाद ही वह मजबूत होता है। इसी तरह तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब तुम इन बातों को अपनाते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा मजबूत होती है, तुम्हारा जीवन स्थिर होता है। तुम न केवल खुद के लिए जीते हो बल्कि अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए भी रोशनी बनते हो। तुम्हारा संघर्ष दूसरों को प्रेरणा देता है। वे देखते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद
तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। और यही समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने का तरीका है, किसी एक व्यक्ति के साहस का असर दूसरे पर पड़ना। अंत में मैं एक सरल प्रणाम छोड़ता हूं, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। वह तुम्हें बाहर से ढूंढ कर नहीं लाएगा, वह तुम्हारे भीतर का प्रकाश है। जब तुम अपने अंदर उतरोगे तब समझोगे कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी। और जैसे जैसे तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे, तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। तुम दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहोगे, परिस्थितियों से भयभीत नहीं रहोगे और किसी की स्वीकृति के बिना भी जीना सीख जाओगे। तुम सज्जनता, सहनशीलता और संकल्प के साथ आगे बढ़ोगे और तभी तुम सच में आजाद होओगे। याद रखो, जीवन की आग तुम्हें जला नहीं रही, वह तुम्हें सुसंवारा रही है। और जो इंसान यह समझकर जीता है वही सचमुच का विजेता है। उठो, मुस्कुराओ और चलो, क्योंकि तुम्हारे साथ श्री कृष्ण और तुम्हारी अपनी अटल शक्ति है। हम अक्सर मुश्किलों को दुश्मन समझते हैं। हम सोचते हैं कि वे हमें तोड़ने के लिए आती हैं, पर ऐसी हर मुश्किल हमारे अंदर कुछ नया जगाती है। वह हमारी सोच बदलती है, हमारा धीरज बढ़ाती है और हमारी हिम्मत को परखती है। कठिन समय में अगर हम केवल दर्द देखेंगे तो हम कमजोर होंगे, पर अगर हम उस दर्द के अंदर छुपे सबक को ढूंढने की कोशिश करें तो वही दर्द हमें मजबूत बना देगा। जीवन में हर चुनौती एक परीक्षा है, यह देखने की कि हम कितने मजबूत हैं और हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। ईश्वर कभी किसी को तोड़ने के लिए कठिनाई नहीं देता, वह हमें मजबूत बनाने के लिए चुनौतियां भेजता है। यह सोच बदलना जरूरी है। जब हम मान लेते हैं कि कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि सशक्त बनाती हैं, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। कभी कभी हम किसी बात को इसलिए सहन कर लेते हैं क्योंकि हमारी सोच छोटी होती है, पर बड़ा नजरिया अपनाने पर दिखता है कि हर परेशानी में निहित एक अवसर होता है। मूर्तिकार पत्थर को काटता है, तराशता है और उसे सुंदर रूप देता है। अगर पत्थर को नहीं तराशा जाता तो वह बेसुरा और बेकार ही रहता। उसी तरह हमारी कठिनाइयां हमें तराशती हैं, हमारी आदतों को बदलती हैं, हमारे चरित्र को मजबूत बनाती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए जो भी कठिनाई आपके सामने आए, उसे देखें कि यह आपको किस रूप में बदलना चाहती है। जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी किसी का मिलना खुशी देता है तो कभी किसी का साथ मुश्किलों में सहारा बनता है। रिश्ते केवल मिलने का नाम नहीं है, उन्हें निभाने का भी नाम है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने में समय और समर्पण चाहिए। जब हम समझदारी से रिश्तों को संभालते हैं तो वही हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत पल बनते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है उसे स्वीकार करना सीखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम तुलना करते हैं और खुद को कम आंकते हैं, पर जो कुछ भी मिला है वह किसी कारण से मिला है। यही स्वीकार्यता हमें अंदर से शांति देती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि हम वर्तमान को समझकर आगे के लिए काम करेंगे, बिना घमंड और बिना अफसोस के। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह सिर्फ सामने वाले का लाभ नहीं होता, आप अपने अंदर संतोष और आत्मविश्वास पाते हैं। मदद करने का असली मतलब यह है कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी का भार हल्का करें। दूसरों की सहायता से हमारे रिश्ते मजबूती पाते हैं और हमें समाज में आदर्श व्यक्ति माना जाता है। छोटे छोटे काम भी बड़ी खुशियां दे देते हैं। अपने दुख और पीड़ा को दूसरों के साथ बांटना कमजोरी नहीं है। जब आप दुख बांटते हैं तो आपको भावनात्मक हल्का महसूस होता है। यही असली मित्रता है, मुश्किल समय में साथ खड़े होना। जब बाकी दुनिया दूर चली जाती है तो असली मित्र वही है जो आपके साथ खड़ा रहता है। ऐसे रिश्ते अनमोल होते हैं और जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। बहुत से लोग असफलता को हार मान लेते हैं, पर असफलता एक अनुभव है, एक पाठ
जो हमें बताता है कि हमें क्या सुधारना है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हर असफलता के पीछे एक सीख होती है। उसे समझकर आगे बढ़ना ही वास्तविक सफलता की राह है। बहुत बार हम सच्ची खुशी बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, पैसा, शोहरत, वस्तुएं, पर सच्ची खुशी हमारे अंदर की शांति से आती है। जब हम अपने अंदर संतोष और शांति पाते हैं तो बाहर की चीजें हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने अंदर बैठकर सोचें, अपने सांस पर ध्यान दें और यह जानने की कोशिश करें कि आपको क्या सच्चा सुख देता है। कई बार हम दूसरों को यह कह देते हैं कि वे गलत हैं, पर हर व्यक्ति की अपनी सोच और अनुभव होते हैं। दूसरों के विचारों को सम्मान देने से हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। किसी को गलत ठहराने की बजाय हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब हम बेहतर संवाद और समझ बना पाएंगे। खुद की असलियत को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी खूबियों और कमियों को जान लेते हैं, तभी आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर उसे जीवन में लागू कर सकते हैं। जो लोग अपनी असलियत से जुड़े रहते हैं वे हर चुनौती का सामना ज्यादा दृढ़ता से करते हैं। आत्ममान और आत्मसम्मान ही हमारी सच्ची ताकत है। हर क्षण महत्वपूर्ण होता है। समय वापस नहीं आता, इसलिए जो पल हम आज जी रहे हैं वही हमारे भविष्य को बनाते हैं। इसलिए अपने हर पल का मूल्य जानें और उसे पूरी ईमानदारी से जीने की कोशिश करें। छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा फर्क लाती हैं। आज की मेहनत कल की सफलता बनती है। जो लोग हमारी मदद करते हैं उनके लिए कर्ज नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन हल्का और खुलेपन से भर जाता है। कृतज्ञता हमें बेहतर इंसान बनाती है। प्यार का मतलब शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। प्यार हर छोटे छोटे काम से प्रकट होता है। किसी की मदद करना, ध्यान रखना, सम्मान देना। असली प्यार बिना शर्त होता है और बिना अपेक्षा के दिया जाता है। जब आप सच्चे प्रेम से किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो आप दोनों के जीवन में एक गहरा बदलाव लाते हैं। जीवन में संघर्ष से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जो चीजें मुश्किल लगती हैं वहीं अक्सर हमें सबसे बड़ा सबक देती हैं। संघर्ष का सामना करके ही हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। जितनी बड़ी चुनौती उतना ही महान परिणाम। यही नियम जीवन में हमेशा काम करता है। आपके दिल की आवाज ही आपकी सच्ची मार्गदर्शिका है। जब आप अपने अंदर की आवाज से जुड़े होते हैं तो निर्णय लेना सरल हो जाता है। आत्मविश्वास से भरे निर्णय ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अपने मन की सुनने का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाओं में खो जाएं, पर अपनी आंतरिक सच्चाई और मूल्यों के साथ निर्णय लें। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको पूरा प्रेरित नहीं कर सकता जब तक आप खुद को प्रेरित नहीं करते। अपनी प्रेरणा खुद पैदा करिए। छोटे लक्ष्यों को पूरा करके आत्मविश्वास बढ़ाइए। जब तक आप खुद को प्रेरित नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई और आपको लगातार प्रेरित नहीं रख सकेगा। यही स्वप्रेरणा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से बनती है। रोज की छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़े बदलाव लाती हैं। निरंतर प्रयास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कभी भी अपने प्रयास को छोटा मत समझिए। मेहनत का फल समय आने पर जरूर मिलता है। जीवन हमें बार बार मौके देता है। नए दिन, नई शुरुआत। जो कुछ पिछला हुआ उसके पीछे दुख की जगह सीख देखें। हर सुबह एक नया अवसर है। अगर आप गिरते भी हैं तो उठिए और फिर से कोशिश कीजिए। यही जीवन का सार है। पतंग की तरह हमारी जिंदगी भी तब ऊंची उड़ती है जब मुश्किलों की डोर हमें संभालती है। मुश्किलें हमें गिरने नहीं देती, वे हमें ऊपर उठने का कारण बनती हैं। ईश्वर हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए चुनौतियां भेजते हैं। हर कठिनाई में छिपा एक उपहार है, एक सीख, एक मौका और एक नई दिशा। आइए आज से हम हर समस्या को एक अवसर समझें, हर रिश्ते को सम्मान दें,
खुद से प्यार करें और दूसरों से सजगता और दया से पेश आए। अपने अंदर की आवाज सुने, छोटे कदम उठाएं और लगातार प्रयास करते रहें। जीवन में आगे बढ़ते रहने की सबसे बड़ी कला यह है कि हम हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। खुद से ईमानदार होना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करते हैं तो असली संतोष और खुशी मिलती है। कठिन परिस्थितियों में हार मान लेना आसान होता है, पर जीत वही हासिल करता है जो धैर्य और सही सोच के साथ आगे बढ़ता है। इसीलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखें और चुनौतियों को अपने फायदे में बदलने की कोशिश करें। अपना लक्ष्य ठोस रखें और उसमें पूरा ध्यान लगाएं। बाहरी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, पर जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर लेते हैं तो कोई भी बाधा आपकी राह नहीं रोक सकती। अपने उद्देश्य को सच्चे मन से निभाइए। समर्पण और ईमानदारी से किया गया काम सफलता दिलाता है। सफलता की असली कुंजी है लगातार परिश्रम और सकारात्मक सोच। नकारात्मकता से आप पीछे रह जाते हैं, इसलिए सोच को सकारात्मक रखें और हर कठिनाई को सीख समझकर आगे बढ़ें। सच्चे और मजबूत रिश्ते उन्हीं में बनते हैं जो बिना स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। ईमानदारी, सच्चाई और समय देने से रिश्ते गहरे बनते हैं। किसी भी रिश्ते में भरोसा टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ने में धैर्य और समझदारी चाहिए, पर अगर दिल से चाहो तो रिश्ते फिर से मजबूत किए जा सकते हैं। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ न कुछ अच्छा होता है जिसे देखकर हम सीख सकते हैं। किसी को तुच्छ समझना सही नहीं। सबका अपना महत्व है। असली धन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। अगर आप अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना सीख लें तो शांति अपने आप मिल जाती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मेहनत बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो है उसी में खुश रहकर और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति हर चीज में संतुष्ट रहता है वही सच्चा धनी है। बाहरी चीजें अस्थायी हैं, पर मन की शांति स्थायी खजाना है। जब जीवन में निराशा आए तो याद रखें कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। जो आज असंभव लगता है वह कल आपकी मेहनत से संभव हो सकता है। जब आप निराश न हों और लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता आपके कदम चूमती है। धैर्य और विश्वास वह दोनों गुण हैं जिनके बिना कठिन समय से बाहर निकलना मुश्किल है। भगवान पर भरोसा रखें और समझें कि हर चीज का एक समय होता है। कभी भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश मत करिए। आप जैसा हैं वह अनमोल है। अपने असली रूप को स्वीकार करें और उसकी कदर करें। सबसे बड़ा आत्मसम्मान वही है जो खुद को जानकर और सम्मान देकर मिलता है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तब दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। अपनी अंदर की शक्ति को पहचानें। आपके अंदर वह क्षमता है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। जो आज आपके पास नहीं है वह कल मिल भी सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप आज को बर्बाद कर दें। वर्तमान समय का सही उपयोग करना ही भविष्य बनाता है। हर पल की कीमत समझिए, क्योंकि समय वापस नहीं आता। वर्तमान में जीना मतलब है आज को पूरी तरह से जीना, सीखना और आगे बढ़ना। इस तरह भविष्य अपने आप बेहतर बनता है। सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, वह हमारे कर्मों में दिखता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसके लिए हमारे काम, मदद और समर्पण उस प्रेम का प्रमाण होते हैं। प्रेम एक इंद्रधनुष की तरह है। हमें केवल महसूस नहीं करना बल्कि जीना भी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमारे अंदर संतोष और खुशी आती है। इसीलिए निस्वार्थ भावना रखें और जितना हो सके दूसरों की भलाई के लिए काम करें। आपका आत्मसंयम ही आपके जीवन का मार्गदर्शक बनता है। जब आप अपने क्रोध, लोभ या वासनाओं पर संयम रखते हैं तो बाहरी दुनिया से किसी भी चीज से आप विचलित नहीं होते। संयम से जीवन की राह सरल और साफ हो जाती है।
झूठ और दिखावे से कुछ भी स्थायी नहीं बनता। सच्चाई और निष्ठा ही हमें सच्चे सुख और संतोष तक पहुंचाते हैं। कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान की दृष्टि हमारी समझ से बहुत बड़ी होती है। वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, भले ही वह हमें तुरंत समझ में ना आए। हम अक्सर चाहते हैं कि वही चीज़ हमें मिल जाए जो हमने चुनी है, पर कई बार भगवान हमें बेहतर चीज़ देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे एक बच्चा टॉफ़ी के लिए रोता है, पर माँ उसे रोकती है क्योंकि वह जानते हैं कि वह टॉफ़ी बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। बड़े होकर हम समझते हैं कि माँ ने सही किया। एक राजा ने भगवान से महल मांगा, भगवान ने उसे साधारण घर दिया। पहले राजा नाराज हुआ, पर जब उसने वहां शांति और सुकून पाया तो उसे समझ आया कि महल की दिखावट के पीछे कई परेशानियां थीं। भगवान ने उसे वही दिया जो उसके लिए अच्छा था। इस तरह जब हमें कुछ नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें दुखी होना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ होता है वह हमारे भले के लिए होता है। भगवान पर विश्वास और समर्पण जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति भगवान को पूर्ण श्रद्धा के साथ अपना समर्पण देता है वह कभी अकेला नहीं होता। कठिन समय में धैर्य और विश्वास रखने से हमारी आत्मा मजबूत बनती है। जब हम अपने हृदय में सच्चे मन से विश्वास रखते हैं तो हर परिस्थिति को सहन करना आसान हो जाता है। विश्वास हमें वह हिम्मत देता है जो किसी भी तूफान में टिके रहने के काम आती है। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाती है। कठिनाइयां हमें हमारी कमजोरियों और कमियों को समझने का मौका देती हैं। जब हम उनसे सीखते हैं और अपने आप में सुधार करते हैं तो वही परेशानियां हमें और अधिक सशक्त बनाती हैं। यात्रा के दौरान आने वाला तूफान भी यात्रियों को मजबूती सिखाता है। यदि वह यात्री बीच रास्ते में हार मान लेता तो वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। उसी तरह हमारे जीवन की चुनौतियां भी हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। अपने आप से ईमानदार रहें। गलतियां स्वीकार करने में ताकत है। सकारात्मक सोच रखें। आपकी सोच ही आपकी सफलता और असफलता तय करती है। रिश्तों में ईमानदारी और भरोसा रखें। रिश्ते समय देकर बनते हैं। संतोष के साथ मेहनत जारी रखें। असली धन मन की शांति है। भगवान की योजना पर भरोसा रखें। जो मिलता है वह हमारे भले के लिए होता है। धैर्य और विश्वास रखें। यह आपकी असली पूंजी है। वर्तमान में जियोगे तो भविष्य खुद बेहतर होगा। दूसरों की मदद करें। यह आत्मिक संतोष देता है। आत्म संयम रखो। यह जीवन का मार्गदर्शन है। हर मुश्किल को अवसर समझकर आगे बढ़ो। पतंग और डोर। पतंग तभी ऊंची उड़ती है जब डोर थामकर उसे हवा के साथ सही दिशा दी जाती है। यदि डोर छोड़ दी जाए तो पतंग गिर जाएगी। इसी तरह जीवन की चुनौतियां हमारी डोर हैं। वे हमें सिखाती हैं और उठाती हैं। बच्चा और टॉफी। बच्चा टॉफी चाहता है पर माँ उसे नहीं देती क्योंकि वह जानती है कि वह टॉफी उसके लिए हानिकारक हो सकती है। भगवान भी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, भले ही हमें तुरंत समझ में ना आए। राजा और साधारण घर। राजा महल चाहता था पर उसे साधारण घर मिला। बाद में उसे समझ आया कि साधारण घर ने उसे शांति दी जो महल नहीं दे सकता था। अगर भगवान हमारी भलाई चाहते हैं तो फिर दुख क्यों आते हैं? दुख भी सीख और अनुभव का साधन है। वे हमें मजबूत बनाते हैं और हमें भविष्य में सही फैसले लेने में मदद करते हैं। भगवान हमें सीधे हर सुख नहीं देते क्योंकि अनुभव ही हमारी समझ को बढ़ाते हैं। कैसे पता चले कि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं? भगवान की मदद अक्सर छोटे छोटे संकेतों में रहती है। शक्ति मिलना, सही समय पर कोई मदद, अंदर से शांति होना। जब आप धैर्य और भक्ति रखते हैं तो यह एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। मित्रों, जीवन आसान नहीं है पर सरल तरीकों से जीकर हम इसे सुगम बना सकते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य और भगवान पर भरोसा, ये चार चीजें
हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती हैं। हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें और काम करें। अपने रिश्तों को प्यार और समझ के साथ संजोएं, वर्तमान में जिएं और हर पल का सही उपयोग करें। यही जीवन का असली उद्देश्य है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का बटन दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।